हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक बार फिर से मैं हूं अरुण और आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं कक्षा 12वीं का गणित विषय। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक आपके समस्त विषय आपके विद्यालय के पूरी तरह से फ्री पढ़ाते हैं। इसके लिए आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती, ना ही आपसे ये कहा जाता है कि आपको इतना पढ़ने के बाद इतनी फीस देनी है या ये प्लान है ये लेना पड़ेगा तब जाके आप आगे पढ़ पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इन शॉर्ट हमारा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जहां पर आपसे पैसे लिए जाए। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक और अध्याय के बारे में। और अध्याय तो हम शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन उसका एक टॉपिक है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। व्युत्क्रम कैसे निकालना, प्रतिलोम कैसे निकालना। अब इस केस में हम प्रश्नावली 3.4 पर बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे सवाल हैं प्रतिलोम और व्युत्क्रम के। और मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी सवालों को बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन सारे सवालों के बारे में। तो पहला प्रश्न है, संख्या 1 से लेकर 17 तक आव्यूह के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, 1 से लेकर 17 तक सवालों में आपको व्युत्क्रम निकालने। आपने देखा पिछले लेक्चर में, अगर नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिएगा इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, कि व्युत्क्रम निकालना आसान काम नहीं है। टाइम लगता है, कैलकुलेटिव है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि व्युत्क्रम को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर दें। मतलब टाइम तो लगेगा, 17 सवाल है, यूं मान के चलिए कि एक सवाल करीब 5 मिनट तो ले लेगा, तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग थिंग। पर हम कोशिश करेंगे कि सवालों को अच्छे से समझे। हमारा टारगेट ये नहीं है कि सवाल सॉल्व करना, हमारा टारगेट है चीजों को समझना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्युत्क्रम वाले आव्यूह के बारे में। मैं आपको वो चीजें रिवाइज करा देता हूं। सबसे जरूरी बात है कि मान लीजिए कोई एक ए आव्यूह है जो कि वर्ग आव्यूह है। कौन सा? वर्ग आव्यूह है। अब वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम अगर है ना, तो ये कहानी अपन देखेंगे कि है कि नहीं है। पर अगर ऐसा है तो मैं ये मानता हूं कि आई बराबर या ए का आई से गुणा करना या आई का ए से गुणा करना ए के बराबर होता है, जहां पर आई जो है वो एक तत्समक आव्यूह है। और तत्समक आव्यूह क्या होता है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सवालों में आप देखते जाइएगा। और एक ही कोटि का ही है ना। जितनी कोटि, जितनी इस पंक्ति ए में है उतनी पंक्ति आई में होनी चाहिए। स्तंभ तो पंक्ति के बराबर होगा अगर मैं वर्ग आव्यूह की बात कर रहा हूं तो। अब उसके बाद हमें इसे उठाना है यहां से। किसे? इसे, कि ए जो है वो आई ए के बराबर है। पहली स्टेप ये है। उसके बाद आप प्रारंभिक संक्रियाएं करेंगे। क्या करेंगे? प्रारंभिक संक्रिया, या यूं मान लीजिए कि संक्रियाएं करेंगे आव्यूह पर। कौन कौन सी संक्रियाएं? तो सर आप स्तंभ पर संक्रिया कर सकते हैं, आप पंक्ति पर संक्रिया कर सकते हैं, जिसके बारे में हम पुराने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और वहां से आप इस ए को आई बनाने की कोशिश करना। आई वही है जो यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है। यहां पर जब आप बदलोगे तो जो ए में परिवर्तन करोगे वही वही आई में परिवर्तन करते जाना। और एक समय ऐसा आएगा जब ये आपको कोई और दूसरा आव्यूह मिल जाएगा। मतलब जब यहां पर आई बनेगा तो यहां कोई नया आव्यूह बन जाएगा, और इस केस में आप इस बी को ए का प्रतिलोम कह सकते हो। अगर अस्तित्व है तो, यदि, ध्यान से सुनना, यदि यहां पर किसी संक्रिया में एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, कोई भी ना छूटे, के सभी अवयव शून्य हो जाए। क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तब आप कह सकते हो, तब आप कह सकते हो इस केस में कि प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है।
इन चीजों को नोट कर लीजिए अगर आप पिछले लेक्चर में नहीं थे तो, और अगर नहीं थे तो शायद यहां पर बहुत सी चीजें हैं जो आपको समझने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप इस पूरी मतलब जैसे ये तो प्रश्नावली है यार, इसकी जो जान है वो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है आपको पता है जान क्या होती है। चलिए प्रश्न नंबर 1, पहला सवाल। ए नाम का आव्यूह है, अपन इसे मान लेते हैं कि ये जो आव्यूह है वो ए नाम का आव्यूह है और हमें इसका प्रतिलोम निकालना है। तो अगर आपको ए का प्रतिलोम निकालना है तो आप पहली स्टेप क्या मानेंगे? पहली स्टेप ये है कि ए बराबर आई ए लिख दो। ए मतलब वही आव्यूह जो हमको प्रश्न में दिया है, 1 -1 2 और 3 बराबर आई का मतलब क्या है? यहां जितना बड़ा ए है ना उतना ही आपको आई लेना है, मतलब ए की कोटि का, लेकिन 1 0 0 1 इतना बड़ा, बस ज्यादा नहीं। तो यहां पर आपको लिखना है 1 0 0 1। अब आइए 1 बाय 1 कुछ ऐसी संक्रिया करें कि ये आव्यूह इसके जैसा बन जाए, और यहां ए को लिख दो, कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलिए संक्रिया नंबर 1 अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या सोचे, देखो आपको यहां पर इसकी जगह ऐसा बनाना है, मतलब यहां पर आपको यह चीज चाहिए। पहले इसको टारगेट किया, यहां 1 है, हम खुश हुए, यहां पर 1 है ना, मतलब चलो 1 तो बना। अब आपका जो मन करे वो 0 बनाने की कोशिश कीजिए, जो आपका मन करे। तो देखिए हमारा मन किया कि चलो इसको 0 बनाना पड़ेगा, ये वाली चीज दिख रही है, इसको 0 बनाना है। तो ऊपर वाली पंक्ति में से, मतलब ये 1 का डबल करके अगर 2 में घटा दूं तो 0 बन जाएगा ना। 2 में 1 का डबल करके घटा दूं, ये क्या है? इसे कहते हैं पंक्ति नंबर 2 R2 और इसे कहेंगे R1। तो क्या मैं यहां कह दूं कि मैं R2 में डबल घटाने वाला हूं R1 का? मैं R2 में क्या करने वाला हूं? मैं R2 में R2 माइनस R1 का डबल घटाने वाला हूं। तो जब मैं ऐसा करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये 1 तो ठीक है, जब मैं R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूं तो R1 को नहीं छेड़ूंगा, R2 को ही छेड़ूंगा। R1 जैसा है वैसा ही लिखो, इसमें इसका डबल घटाओगे तो 0 हो जाएगा, इसमें इसका डबल घटाओगे तो आपको पता चलेगा ये 5 हो जाएगा। 3 माइनस 2 गुणा 1 -1, तो वो 2 गुणा -1 -2, आगे एक और माइनस है तो मिला के 5 है ना। ये चीज आई होप मैं आपको बताऊं फिर से कि 3 -1 का डबल, तो भाई साहब ये 5 के बराबर। इतने से भी काम नहीं होगा, इधर भी यही करना है, इधर भी यही करना है, मतलब इधर भी जो R2 है ना उसमें, इसमें इसका डबल घटाओगे तो -2, इसमें इसका डबल घटाओगे तो 0 या 1 है ना। 1 में 0 का डबल घटाओगे तो 1 ही बचेगा, जो कि वास्तव में ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखो आपने ये वाला 0 लाना था, आपने ये भी टारगेट पूरा किया। अब क्या करना है? अब ये 5 को बनाना है 1। कैसे बनाएंगे? पूरे दूसरे नंबर की पंक्ति को 5 से भाग दे दे। अगर आपने शुरुआत पंक्ति से कर दी है तो पंक्ति को ही लेके चलना है, ऐसा नहीं कि बीच में एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ में जोड़ दो। तो अगर मैं यहां पर R2 में R2 का भाग 5 से दे दूं तो क्या आप बता सकते हैं कि यहां पर मुझे ऐसा मिलेगा? 1 -1 0 1 बराबर 1 0, यहां -2/5 और ये 1/5। क्या आप ये जानते हैं? क्लियर है? अब देखो ये भी यहां पर 1 हो चुका है। अब क्या करना है? अब इसे 0 बनाना है, इसके जैसा। कैसे बनाएंगे? तो इसे 0 बनाने के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इसको अगर इसमें जोड़ देता हूं तो 1 और 0 तो 1 रहेगा और ये 0 हो जाएगा, बात खत्म। तो मैंने यहां पर एक नई संक्रिया की कि अब मैं R1 में R1 + R2 जोड़ रहा हूं। तो अगर ऐसा किया जाए
तो एक में 0 जुड़ा तो 1, इन दोनों में जुड़ा तो 0 0 1। अगर इन दोनों, अब यहां पर भी जोड़ना पड़ेगा, एक में -2/5 जोड़ोगे तो 3/5, 1/5 में जोड़ोगे तो 1/5, -2/5 और 1/5, ये हुआ a के साथ। अब अगर आपको दिखा हो कुछ, है ना, तो बात ऐसी है भाई साहब कि इधर आपको i लाना था जो आ चुका है, तो जो बचा है a के साथ वही a का प्रतिलोम है। हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कई बार। तो अगर मैं यहां पर कहूं तो a का प्रतिलोम फाइनली 3 5 1 5 -2 5 और 1 5 होगा। वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये निकालने की ना, ये हम लोग जब सारणिक पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, मतलब इस चीज को हम वहां पर देख लेंगे। क्या आपको ये सवाल समझ में आया है? अगर आया है तो बढ़ते हैं अपन दूसरे सवाल की तरफ। ऐसे 17 सवाल करने हैं। कितने? 17। तो आप देख चुके हैं, यही हमारा जो मेन मुद्दा है सवाल को हल करने का, यही रहेगा हमेशा। हम इसी पर आगे बढ़ेंगे, इसी को हल करेंगे। डन है क्या? चलिए यार, प्रश्न नंबर 2, संख्या 1 से लेकर 7 तक व्युत्क्रम निकालिए। यदि उनका अस्तित्व वगैरह है तो बस अपन को कुछ करना नहीं है। तो सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आपने माना कि i या a को हम i a लिख सकते हैं, मैंने ये तो माना। अब चूंकि a 2 कोटि का अवयव है तो i भी 2 कोटि का एक अवयव होगा, तत्समक अवयव होगा बेसिकली 1 0 0 1, ऐसा कुछ। ए तो जैसा है वैसा। पहली स्टेप क्या है? ये मानना। उसके बाद संक्रियाएं लगाना। संक्रियाएं लगाने में यदि एक पूरी की पूरी पंक्ति या एक पूरा का पूरा स्तंभ 0 होता है तो प्रतिलोम नहीं होगा। अगर संक्रिया लगाते समय ऐसा मिल जाए आई, तो जो उधर लिखा है एक के साथ वही एक का प्रतिलोम होगा। एक को छेड़ना नहीं है, जैसा लिखा है वैसा लिखा रहना देना इधर वाले एक को। तो भाई साहब आपके सामने बात ऐसी आती है 2 1 1 1 बराबर 1 0 0 1 और ये a। अब इस केस में सुनना, क्या सबसे पहली स्टेप है? इधर वाले को इधर वाले की तरह निरूपित करना है। ठीक है, तो देखो यहां 2 है, हमें चाहिए 1। क्या कर सकते हैं? या तो इस 1 में से इस 1 को घटा दो, आप पूरी तरह से मतलब खुश रहोगे। मैं क्या करने जा रहा हूं, R1 R2 आपके पास है, ये पूरी की पूरी पंक्ति R1 है और ये पूरी की पूरी पंक्ति R2 है। मैं सबसे पहली संक्रिया यहां पर यह करने जा रहा हूं कि R1 में से R1 माइनस R2 करता हूं। मतलब R1 में से क्या घटाया जाएगा? R2 घटाया जाएगा। तो अगर R1 में से R2 घटाया जाएगा तो देखो क्या आएगा, 2 माइनस 1 1, यहां पर 1। ठीक है, 1 में से 1, यहां 0, यहां पर 1। ठीक है, यहां पर 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 1 गया तो -1, बाकी 0 1, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं, कोई विद्यार्थी ऐसी भी सोचता है कि सर मैं R1 R2 को बदल दूं, जैसा कि पुराने सवाल में था, इसको पहले ऊपर कर दिया नीचे कर दिया, मतलब R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया। कर सकते हो, जवाब वहां से भी आ जाएगा। देखिए संक्रिया आप क्या डिसाइड करते हैं इससे निर्भर नहीं करता, बस ये कि आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। एक तरीके से आंसर 3 लाइन में आ सकता है, एक तरीके से आंसर 10 लाइन में आ सकता है, लेकिन आंसर आएगा। और हमें यह पता नहीं होता कि कौन सा तरीका 3 लाइन वाला है, कौन सा 10 लाइन वाला। ये ओवर द टाइम सवाल करते हुए चीजें होती है। खैर हमें देखो यहां पर इतना सा करने से हमारे 3 टारगेट पूरे हो चुके हैं। पहला 1 0 1, तीनों मिल गए। इस 1 को 0 करने का क्या तरीका इसमें से? अब R2 में R2 माइनस R1 कर दो। तो इन दिस केस अगली संक्रिया में करने वाला हूं R2 में R2 माइनस R1, और जैसे ही मैंने ये किया तो R1 को तो चेंज कुछ करना नहीं है, R1 तो जैसा है वैसे ही यार। 1 में से 1 गया तो 0,
एक में से 0 गया तो 1, फिर R2 माइनस R1, तो R1 तो बदलाएगा नहीं, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 माइनस 2, नहीं 1 माइनस माइनस 1 2, माइनस 2 नहीं। इस प्रकार से ये इधर बना I, देख लो I बन चुका ना, देख लो आपका प्रश्न तो यही कहता है कि इधर I बने, B के साथ जो लिखा हो वो I हो। I का मतलब क्या, ये I तो है 1 0 0 1, 1 0 0 1, तो बस यहां से कह दो कि A का जो प्रतिलोम है वो वही संख्या है या वही आव्यूह है जो A के साथ गुणा है। 1 माइनस 1 माइनस 1 2, इस प्रकार प्रश्न समाप्त। डन है क्या? यू कैन वेरीफाई, चेक, जो आपको करना है कर सकते हो। प्रश्न नंबर 2 में सब कुछ समाप्त है, सब कुछ, कुछ नहीं बचा। डन है, डन है। चलो यार, प्रश्न नंबर 2 समाप्त। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तीसरे में आपको क्या है? तीसरे में 1 3 और 2 7। क्या करें? अच्छा, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, है ना, मैं उस ट्रिक को फिर से लिख देता हूं। आव्यूह के प्रतिलोम का अस्तित्व है कि नहीं है, उसके लिए अपन ने एक ट्रिक के बारे में बात की थी। 2 कोटि के आव्यूह में वो ट्रिक काम करती है। हालांकि वो ट्रिक नहीं है, वो आप सारणिक में देख भी लोगे कि यदि ए ऐसा है, ए बी सी डी, तो आप ए का डी में गुणा कर दो। ए यदि ऐसा है ए बी सी डी, इसे ट्रिक करके लिख भी सकते हो, तो आपने ए का डी में गुणा किया, बी का सी में, मतलब इसका इसमें और इसका इसमें घटाने की कोशिश की। ठीक है, अगर ये 0 आता है तो प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। और अगर ये 0 नहीं आता है तो प्रतिलोम का अस्तित्व है। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा यही है ना, वो स्पेस कम है तो उस चीज को लिख नहीं पा रहा हूं मैं। खैर, इसमें देख सकते हो 1 का 7 में गुणा 7, 2 का 3 में गुणा, इनका आपस में गुणा करो 7, इसका आपस में गुणा किया 2 3 6, तो 7 माइनस 6 1 आता है, प्रतिलोम का अस्तित्व है, प्रतिलोम निकलेगा। तो कैसे निकलेगा ये आपको पता ही है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। मैंने लिखा कि a को मैं आई ए के बराबर लिखता हूं, और जैसे ही मैं a को आई ए के बराबर लिखता हूं, मेरा मानना होता है कि i इस केस में एक ऐसा आव्यूह है जिसे मैं तत्समक आव्यूह कहता हूं। ठीक है, तो 1 3 2 7, 1 0 0 1, और यहां पर a। इतना ठीक है? ओके, अब सोचने की कोशिश करो। आपको यहां 1 चाहिए था, यहां 1 है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। यहां 0 चाहिए आपको, ये 1 तो यहां पर उपस्थित है, यहां आपको 0 चाहिए। तो इस 2 को पंक्ति से 0 बनाने के लिए ऊपर वाली पंक्ति का डबल इसमें घटा दूं। बिल्कुल बात सही है। तो सेम केस, मैं R2 में R2 माइनस R1 का डबल करने वाला हूं। R2 में R2 माइनस R1 का डबल, और जैसे ही मैं ये सोचता हूं कि R2 माइनस R1 का डबल, तो R1 की सेहत पे असर नहीं होगा। इसमें इसका डबल घटाओगे तो 0, इसमें इसका डबल घटाओगे तो 1। देख लो अगर कोई दिक्कत हो तो। इसमें इसका डबल घटाया तो 1 का डबल 2, 2 माइनस 2 0, 7 में 3 का डबल घटाया तो 1 बचा। वो चीज यहां पर भी करनी पड़ेगी। इसमें इसका डबल घटाओगे तो ऊपर वाली रेखा को तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर 0 माइनस 1 का डबल तो माइनस 2, 1 माइनस 0 का डबल तो 1। अब देखो, आप इसको 0 बनाने गए, आपके साथ ये अच्छी चीज हो गई कि ये भी 1 बन चुका। अब बनाना सिर्फ इस 3 को 0 है। कैसे बना सकते हैं? इस 1 का 3 में 1 का ट्रिपल घटा दो,
तो मैं ये 3 पहली पंक्ति में है, मैंने क्या किया, पंक्ति नंबर 1 में पंक्ति नंबर 1 माइनस 3R2 कर दिया। यह लिखने का तरीका है कि पंक्ति नंबर 2 में मैं पंक्ति नंबर 2 माइनस पंक्ति नंबर R का डबल घटाता हूं। तो वही चीज अगर यहां पर उसी तरह से किया जाए तो देखो क्या आएगा, 1 0, देखो ये 0 और 1 तो सेम है, जैसा है वैसे ही है। इसमें इसका ट्रिपल घटाओगे तो 1 ही रहेगा, 0 का ट्रिपल तो 0 ही है। इसमें इसका ट्रिपल घटाओगे तो 0 बराबर, इसमें इसका ट्रिपल घटाओगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2 का ट्रिपल -6, तो 1 माइनस 6 मिला के 7, और इसका ट्रिपल घटाओगे तो -3, यहां -2 और 1, ये जो का त्यों, मतलब जैसा है वैसा। सो इन दिस केस आंसर आपके सामने A का प्रतिलोम 7 3 7 -3 -2 और 1, यह आपका प्रश्न समाप्त। प्रश्न नंबर 3। अभी हमें 1 से लेके 17 तक यही काम करना है, सारे अवयवों का प्रतिलोम निकालना है, जितने भी आपको पता है। खैर, बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 फिर से 2 कोटि का अवयव है, और अगर ये 2 कोटि का अवयव है तो इसको भी अपन को सॉल्व करना है। बहुत सारे अवयव 2 कोटि के हैं यार, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है यहां पर। तो मतलब ये 1 या 2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं 2 कोटि के अवयव के प्रतिलोम, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। तो हमने इसे माना A का मैं I में गुणा करता हूं तो A बनता है। बस वही तरकीब कि यहां 2, यहां 3, यहां 5, यहां 7, और इसे माना I मतलब 1 0 0 1, जितना बड़ा A उतना ही बड़ा I। तो यहां पर आपने I को लिया कुछ ऐसा 1 0 0 1। ओके, सो चलिए पहली स्टेप क्या है, इसे 1 बनाना है, ये 5 है, कैसे बनाओगे। अब मतलब इसे 1 बनाना, सबसे पहला तो ये है ना कि सबसे पहला टास्क है कि इसे 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 5 से उसे 1 कैसे बना सकते हैं, दिक्कत होगी ना, बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं मानता हूं ये दिक्कत है, मतलब इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर हम स्तंभ या पंक्ति से, मतलब इसमें से इसे घटाने से दिक्कत हो रही है तो आप इसको स्तंभ से भी निकाल सकते हो। मतलब इस कॉलम 1 में आप कॉलम 2 घटा दो, ऐसा कर सकते हैं क्या। अगर मैं कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 घटाता हूं, अभी देखना अपन कॉलम से इस चीज को निकालते हैं। मैं कॉलम नंबर 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करता हूं, मतलब इसे इसमें से घटाना है। इसे आप C1 कह सकते हैं, ये C1 है और ये C2 है। अब इस प्रश्न में हम जितने भी ऑपरेशन लगाएंगे वो कॉलम के ऑपरेशन ही लगाएंगे। मैं यहां पर पंक्तियों को लेके नहीं आऊंगा, कॉलम मतलब स्तंभ। अब देखिए, मैंने आपसे कहा भी था पिछले लेक्चर में कि हम यहां पर स्तंभ और पंक्तियां दोनों चीजें कर सकते हैं। अगर हमने प्रश्न में स्तंभ शुरू किया है तो हम सारे स्तंभ लेकर चलेंगे, पंक्ति की है तो हम पंक्तियों से सवाल को हल करेंगे। हमने स्तंभ इस बार चूज किया है, देखते हैं हम कितने सही है कितने गलत हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सोचो 2 में आप 3 घटा रहे हो, ये स्तंभ में से इसको घटाओगे, मतलब पूरा इसको ऐसे घटाओगे तो 2 में से 3 गया तो -1, 5 में से 7 गया तो -2, उसके बाद यहां 3 और 7 जैसा है वैसे यहां पर भी करोगे। 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 1 गया तो -1, 0 और 1, ये A के बराबर है ना। ओके, अब अगर यहां पर मुझे 1 बनाना है, माइनस नहीं, मुझे 1 बनाना है, तो ये 1 बनाने के लिए यहां पर मुझे पूरे में माइनस का गुणा कर देना चाहिए। क्या मैं पूरे में माइनस का गुणा कर दूं? सोच के देखो, क्या मैं पूरे में माइनस का गुणा कर सकता हूं? कर सकता हूं। मैंने यहां पर क्या किया, मैं पूरे C1 में माइनस का गुणा कर देता हूं, मतलब C1 में मैं -1 गुणा C1 कर सकता हूं। हमने ये पढ़ा है कि हम किसी भी स्तंभ और पंक्ति में
एक अचर का गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। पुराने सवाल में 5 से भी भाग दिया एक जगह। तो अगर ऐसा है तो C1 पूरा का पूरा जो ऋणात्मक था वो धनात्मक हो जाएगा, यहां 1 और 2 हो जाएगा, यहां 3 और 7 देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर एक जगह किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, तो यहां -1 और 1 हो जाएगा, बाकी ये 0 और 1 तो है ही, और ये A के बराबर है। अब क्या कर सकते हैं, देखो इसे 0, ये 1 बन चुका, पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये 1 जो है ना ये बन चुका है, पहला जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ। दूसरा टारगेट इसे 0 बनाना या इसे बनाना, जो आपकी मर्जी। इसे 0 कैसे बनाया जा सकता है, तो इस 3 में अगर मैं इस 1 का 3 गुना घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब मैं कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 2 -3 गुणा कॉलम नंबर 1 करूंगा। तो कॉलम नंबर 2 में 3 गुणा माइनस कॉलम नंबर 1 करोगे तो ये कॉलम नंबर 1 को तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कॉलम नंबर 2 में आप घटा रहे हो, 1 को फर्क नहीं पड़ेगा, 1 उसमें सहयोग कर रहा है, लेकिन 1 जैसा का जैसा ही है। तो 1 में 1 या 3 में 1 का 3 गुना घटाओगे तो 0, 7 में 2 का 3 गुना घटाओगे तो, अगर हम 7 में 2 का 3 गुना घटाएंगे तो 1, 2 तिया 6, बिल्कुल सही है। अब यहां पर भी सेम चीज होगी, -1 और 1 तो रहेगा। 0 में -1 का 3 गुना घटेगा तो 0 माइनस 3 गुना -1, तो ये तो 3 के बराबर है, तो ये 3 के बराबर है। 1 माइनस इसमें 3 गुना घटेगा ना, तो 1 माइनस 3 गुना 1, तो ये मिलेगा -2, तो यहां से ये -2 के बराबर। सब कुछ सेट है, ये 0 बन जाए तो अब ये 0 कैसे बनेगा, तो ये 0 ऐसे बनेगा कि मैं इसमें इसका 2 गुना घटा दूं। हम कॉलम, इस पूरे कॉलम में ये पूरा कॉलम घटेगा। तो अगर ऐसा होगा तो अगली स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, आप कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 1 -2 गुणा कॉलम नंबर 2 करने वाले। तो जैसे ही आपने ये सिलेक्शन किया कि मैं कॉलम नंबर 2 में, ये 1 है, अच्छा कॉलम नंबर 1 में अभी तो लड़ाई होगी, 1 में इसका डबल घटाओगे तो ये तो 1 रहेगा, लेकिन इस 2 में इसका डबल घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहां पर ये 0 और ये 1 है, बराबर। इसमें इसका डबल घटाएंगे तो 1 माइनस -3, देख लो -1 है, -3 का डबल तो -7, तो यहां पर तो बचेगा -7। इसमें इसका डबल घटाओगे तो 1 माइनस -2 का डबल, तो यह आ जाना चाहिए 5। बाकी 3 और -2 जैसा है वैसा ही रहेगा। यह हुआ A के बराबर। डन, आई होप डन, देयर इज नो इशू। 1 0 0 1, तो यहां से A का जो प्रतिलोम है वो आया -7 3 5 -2। आई होप ये सही है, -7 3 5 और -3 -2। एक बार और चेक कर सकते हो अगर चाहो तो, अगर नहीं तो आई होप देयर इज नो इशू। डन है, चलो यार प्रश्न नंबर 4 समाप्त। प्रश्न नंबर 5, अच्छा क्या मैं पूछूं कि इस अवयव के प्रतिलोम का अस्तित्व है कि नहीं है, तो सीधी सीधी बात है, आप इसको इसमें गुणा करो, 4 दूनी 8, इसको इसमें गुणा करो 7, तो 8 में से 7 घटा दो, 1, 0 नहीं हो रहा ना, अगर 0 हो रहा होता तो अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व है मतलब इसका भी प्रतिलोम निकलेगा ही निकलेगा। कैसे निकालेंगे ये बात अलग है, लेकिन निकलेगा जरूर। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो वही A बराबर IA, उस हिसाब से ये क्या बनना, उस हिसाब से ये बना A की जगह 2 7 1 4 बराबर I का मतलब 1 0 0 1, और ये A है ना। I का मतलब क्या है, I का मतलब यही है 1 0 0 1, और हमें ये बनाना है इधर की साइड, है ना। हमने ये चीज पढ़ी लिखी है कि इतना करने के बाद हमें इस साइड I लेकर आना है संक्रियाओं की मदद से। तो क्या करेंगे, देखो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले
ये 7 में अब हम बेसिकली ना पंक्तियों में ही काम करें तो अच्छा रहेगा, हमें उसकी आदत पड़ चुकी है। ये रो 2 है, ये रो 1 है, हम रो वाली ऑपरेशन ही लगाएंगे। एक बनाने के लिए मैं सबसे पहले छोटा सा एक काम करता हूं यार, ये जो R2 है इसमें R1 का 3 गुना घटा दो, आपको बहुत कुछ दिख जाएगा। R2 में R1 का 3 गुना घटा दो। R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 माइनस 3 गुना R1। ये लिखने का तरीका बताया था पिछली बार कि हम जिसमें ऑपरेशन कर रहे हैं उससे लिखा कि R2 में हम ये चीज करने जा रहे हैं, R2 माइनस 3 R1। तो इधर क्या बचेगा, R1 तो जैसा है वैसे ही रहेगा। R2 में 7 माइनस 3 गुणा 2 1, 4 माइनस 3 गुणा 1 1, बराबर यहां पर भी वही चीज 1 0, 0 माइनस 3 गुणा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 गुणा 0 0, या 1 सॉरी 1 माइनस 3 गुणा 0 तो 1 ही है, और ये a के बराबर है। इस प्रकार से ये चीज आपके सामने पहली तो ये आई है। अभी मैं R1 में R2 को घटा देता हूं। R1 में R1 माइनस R2 करेंगे तो R1 ये है, इसमें से ये घटाया जाएगा। तो अगर R1 में R1 माइनस R2 करूंगा तो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, और यहां 1 और यहां पर भी 1, 1 माइनस माइनस 3 4, यहां पर माइनस 3, 0 माइनस 1 तो माइनस 1। हमने क्या किया है, हमने इसमें इसको घटाया, मतलब बेसिकली इसमें से इसे घटाते गए, ये में से ये घटा, ये में से ये घटा, R1 माइनस R2। अब उसके बाद देखो हमारे 3 टारगेट फिनिश हो चुके हैं। ये 1 0 1 1 0 1 अपन ला चुके हैं, तीनों के तीनों आ चुके हैं ना। अब क्या बचा है, सिर्फ इसे 0 करना। तो इसे 0 करने के लिए फिर इसमें से ये घटा दूं, ठीक है। तो इस केस में मैंने फिर से R2 में R2 माइनस R1 किया है। R2 में मैंने R2 में से R1 घटाया है, और जैसे ही मैं R2 में से R1 घटाऊंगा देख लो क्या बचेगा, R1 को असर नहीं पड़ने वाला, असर किसे पड़ेगा, R2 को। तो पूरे सवाल में R1 को जैसा है वैसे ही लिख सकते हैं आप लोग। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 7, या यूं समझो माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, 1 माइनस माइनस 1 2। तो बस ये सवाल यहां पर समाप्त होता हुआ, यहां माइनस 7 है। पुराने सवाल में कुछ तो शायद मेरे हिसाब से कुछ तो गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में, मे बी। चलिए ये a का प्रतिलोम है जो आपके सामने आया, इधर i बना तो उधर a का प्रतिलोम जो कि है 4 माइनस 1 माइनस 7 और 2। a के साथ जो लिखा है वो a का प्रतिलोम है। कॉन्सेप्ट यही है कि i के साथ, i अगर इधर बनता है तो जो a के साथ लिखा है वही a का प्रतिलोम है। डन है क्या? चलिए अगर डन है तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हैं। डन है? चलो यार, प्रश्न संख्या वही 1 से 17 तक प्रतिलोम ज्ञात करना, यदि उसका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण से ज्ञात कीजिए। 2 5 1 3, ठीक है। a बराबर आई ए, अगर ऐसा है तो a बराबर आई है, मतलब 2 3 माइनस 1 3, 2 5 और 1 3, आई का मतलब 1 0 0 1। डन है? क्लियर है क्या? ओके, अभी देखो ये 2 को बनाना है 1। बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है यार। क्या सिंपल है कि आप इस 2 में से 1 को घटा दो। अगर इसे 0 करना होता तो इसका डबल घटाते, ऐसा तो करना नहीं है। तो सबसे पहली संक्रिया मेरे पास ये आई कि मैं R1 में
R1 माइनस R2 करता हूं। ये पूरा का पूरा R1 है और ये पूरा का पूरा R2 है ना। तो देखो, अगर R1 में R2 घटाना है तो इस केस में आप ऐसा कह सकते हैं, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, यहां पर 1, यहां पर 3। ओके, और उसके बाद यहां पर 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 1 गया तो -1, ये 0 और ये 1। अब क्या, इसे 0 करना है। कैसे करेंगे? आई होप आपको समझ में बात आने लगी हो कि अब मैं R2 में R2 माइनस R1 करूंगा। जैसे ही मैं R2 में R2 माइनस R1 करूंगा, R1 को तो कोई दिक्कत नहीं है ना। R1 को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, R1 को चेंज थोड़ी ना करना है, हम तो चेंज R2 को करने चले हैं। तो जैसे हमें पता चला कि हम R2 को चेंज करने चले हैं, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 1 -1, 1 माइनस -1 2। इसमें इसको घटाया, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये और इसमें से ये घटाया, तो 1 माइनस -1 2 हो गए। नाउ नेक्स्ट है आखिरी स्टेप। आखिरी स्टेप क्या है यार? ये 2 0 बनाना है। देखो, ये भी 1 0 1 0 हो चुका है, ये तीनों खत्म है। इसे 0 बनाना है तो 1 का डबल घटा दे, बिल्कुल घटा दे। तो अब मैं R1 में R1 माइनस 2 R2 करने वाला हूं। जैसे मैंने ये किया R1 माइनस 2 R2, तो 1 0 0 1, और यहां पर R1 माइनस 2 R2 करने का मतलब है 1 माइनस -2 तो हो गए 3 R1 माइनस 2 R2, और ये हो गए कुछ मिला के -5। डबल करोगे इसका -4, -4 हो जाएगा तो -5, ये -1 और ये 2, और यहां पर ये बचा a। i के साथ जब यहां पर i लिखा जाए, ध्यान से सुन लो, जब यहां पर i लिखा जाए तो b के, या मतलब a के साथ जो गुणा होता है वो a का प्रतिलोम होता है। तो हमने इस बात को डिस्कस किया, हमें पता चला कि a का प्रतिलोम वो आव्यूह जो a के साथ लिखा है 3 - 5 -1 2। प्रश्न समाप्त। डन है? नोट कर सकते हो इसको। चलिए, अगर नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं फिर। प्रश्न नंबर 7। आपको यहां पर 17 1 से 17 तक सवाल है, 7वां ही सवाल है अभी तो ये। तो आइए शुरुआत करते हैं अगले सवाल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है इस सवाल में हम क्या करने वाले हैं, तो मान लीजिए वही है यार, a बराबर IA है ना। कॉन्सेप्ट सब में वही है, डेटा चेंज करना है। डेटा चेंज करने के बाद ये देखना है कि इसे 1 0 0 1 कैसे बनाया जा सकता है, बस और कुछ नहीं। वही 1 0 0 1 बनाना है सब दूर, क्योंकि I यही होता है, इधर 1 0 0 1 बनाना है। तो सबसे पहले जो है वो लिख लेते हैं, 3 1 5 2 बराबर, इधर I मतलब 0 1 1 0 और ये a। सबसे पहली संक्रिया आप क्या देखो, जितना भी है ना सवाल, अगर आप R से रट चुके हो, ये R1 है, ये R2 है, कुछ नहीं सूझ रहा तो छोटी संख्या बड़ी संख्या को छोटा बनाने की कोशिश करो। ये 5 को 3 में से घटा दो, कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने क्या किया, कोई भी संक्रिया से शुरू करोगे ना, आखिरी में एक समय पहुंच जाओगे जहां पर आपके सामने ये I बन जाए। आपने क्या किया, R2 में R1 घटा दिया। तो पहली संक्रिया है कि मैं R2 में कर रहा हूं R2 माइनस R1। तो अगर ऐसा है तो R1 को असर तो होगा नहीं, R1 घटाया जा रहा है तो इसको परेशानी नहीं होगी, जिसमें घटाया जा रहा है ना उसको परेशानी होगी। तो 5 में से गए 3 बचे 2, 2 में से गया 1 बचा 1, 0 में से गया 1 -1, 1 में से गया 0 1। सो मुझे उम्मीद है कि आप यह समझ चुके हो कि आप यहां पर 1 बना चुके हो। अब ऊपर वाला 0 बनाना बड़ा आसान है, इस 1 में से 1 को घटा दिया जाए, मतलब अब मैंने जो अभी तक किया था उसका उल्टा करूंगा।
अब मैं R1 में R1 माइनस R2 करूंगा, और जैसे ही मैं R1 में R1 माइनस R2 करूंगा, देखो R1 में चीजें चेंज होगी, R2 तो जैसा है वैसे ही रहेगा। R2 2 है 1 है, इसको परेशानी नहीं है। परेशानी किसको है? R1 को, क्योंकि अभी R1 बदलेगा। तो जैसे ही R1 बदला, 3 में से घटा 2, 1 बचा। 1 में से घटा 1, 0 बचा। 1 में -1 घटाओगे तो 2 बन जाता है, 0 में से 1 घटाओगे तो -1 बन जाता है। अब देखो ये 3 चीजें आपके सामने फिनिश है। इस 2 को 0 करना है, 1 की मदद से कर सकते हैं, 1 का डबल घटा दो। मतलब बेसिकली आप क्या कर दो, R2 में सेम चीज है यार, सेम स्टेप है लगभग, वही बार बार अपन कर रहे हैं। R2 में R2 माइनस 2R1 कर दिया जाए, इसमें इसका डबल घटा दिया जाए। अगर इसमें इसका डबल घटा दिया जाएगा तो R1 को कोई चेंज नहीं मिलेगा। ये तो 2 है, ये -1 है। इसमें इसका डबल घटाओगे तो 2 में से 1 का डबल गया तो 0, 1 में 0 का डबल गया तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसका डबल गया तो क्या -5 हो जाना चाहिए, इसमें इसका डबल गया तो 3 हो जाना चाहिए, और उसके बाद बच जाएगा I। यहां से आपके सामने आंसर ये है, चूंकि इधर बचा I, इधर A, जो A के साथ गुणा है, I तो वही था यार, जो A के साथ गुणा है वही A का प्रतिलोम है, तो A का प्रतिलोम इस केस में 2 -1 -5 और 3। हो सकता है आपको एक ट्रिक बता दी गई हो कि इसको शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन वो सारणिक में निकाल सकते हैं। पहली बात, अगर आपको सवाल में यह दिया हुआ है कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा करना है, तो वो ट्रिक नहीं लगाई जा सकती, वो ट्रिक नहीं है। वैसे सारणिक का एक फॉर्मूला समझ सकते हो, 2 कोटि के आव्यूह में वो चलता है, अपन डिस्कस करेंगे उसके बारे में, पर अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। क्या ये बात ठीक है? प्रश्न नंबर 7 भी समाप्त। आइए बढ़ते हैं 8 की तरफ। 4 5 4 3 या 3 4, चलो बनाते हैं इसको। फिर तरीका वही यार, A बराबर IA, A बराबर IA का मतलब A 4 5 4 3, I 1 0 0 1 और यहां पर A। फर्स्ट स्टेप, I तो आपने लिख लिया, 1 0 0 1 होता है, इसे बनाना है उसके जैसा। क्या आपको दिख रहा है कि 4 में से अगर 3 चला जाएगा तो 1 बन जाएगा? बिल्कुल, उम्मीद है आपको दिख गया होगा। तो पहली स्टेप क्या है कि मैं R1 में R2 घटा रहा हूं। अगर मैं R1 में R2 घटा रहा हूं तो सोचो, 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, बाकी 3 और 4, चूंकि R2 घटाया जा रहा है ये नहीं बदलेगा। 1 में 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1, ऐसा कुछ डन है। नाउ अगर मैं यहीं पर देखो, ये 1 बन चुका है यहां पर, है ना। अब मेरा टारगेट है इसको 0 बनाना। आप जो चाहो वो कर सकते हो, इसकी मदद से इसको भी 0 बना सकते हो। अब 1 को 4 की मदद से कैसे 0 बनाओगे? तो सर ऐसा कर सकते हैं कि 1 माइनस 4 में 1/4 का गुणा करके, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो चीज, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन बाकी का कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि पहले इसे 0 कर लेते हैं। इसे 0 का करने का तरीका कितना कि R2 में अगर मैं R1 का ट्रिपल घटा दूं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस 3 को ये 1 कब 0 कर पाएगा? जब 1 3 में गुणा हो जाए। तो बस इतनी सी बात है, ये 1 और 1 का कोई मुकाबला नहीं है। यहां पर भी ये 1 और -1 को कोई दिक्कत नहीं है।
बदलेगा कौन? R2, क्योंकि R2 में ही समस्या है। 3 में इसका ट्रिपल घटाओगे तो 0, 4 में इसका ट्रिपल घटाओगे तो 1, ठीक है। 0 में इसका ट्रिपल घटाओगे तो -3, 1 में इसका ट्रिपल घटाओगे तो -3 + 1 4, ठीक है। नेक्स्ट है, सुनना, ये 1 0 1 1 0 1 बचा 1, इसको 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे? इसमें से इसको घटा दो, बस तो काम हो चुका हमारा। क्या हो चुका कि अगर मैं यहां पर R1 में R1 - R2 करता हूं, ये एरो लगा है। अगर मैं R1 में R1 - R2 करता हूं तो R1 में 1 - 0 1, 1 - 1 0, 0 और 1, 1 -3 4, 1 - 4 -5, बाकी -3 और 4 जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और साथ में a तो गुणा है। इधर i बना, इधर a के साथ कुछ गुणा है, तब मैं फाइनल आंसर लिख सकता हूं कि इस केस में a का जो प्रतिलोम है वो 4 - 5 -3 और 4 है। डन है। प्रश्न नंबर 8 भी समाप्त होता हुआ। क्लियर है क्या? चलो यार, प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? 1 से लेकर 17 तक के अवयव के व्युत्क्रम, यदि मतलब बात वही है, सबका व्युत्क्रम 1 से 17 तक निकालना है। अपन इस बात को डिस्कस कर चुके हैं 2-3 बार। तो मान लो ये a है, ये IA है, ये a और I है, तो आपने सबसे पहले क्या किया? यहां पर लिखा 3 10 2 7 बराबर 1 0 0 1 और ये a, इसे 1 बना दूं, है ना। I तो वही बनाना है, चिंता की बात नहीं है। तीन में से 2 घटा दो, 7 में से 10 में से 7 घटा दो। तो पहली स्टेप, R1 में R2, 3 - 2 1 2 3 7, 1 - 0 तो 1, 0 - 1 -1 0 और 1। अब मतलब ये चीजें मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, मुझे भी उम्मीद है, मतलब उम्मीद है आप समझ जाओगे। ऐसे 17 सवाल करने हैं, हमारे सामने भी 9वां ही सवाल है और हम बहुत समय इस पर लगा चुके। एक ही तरह की स्टेप है सारी। अब इसे अपन 0 बना सकते हैं क्या? ये सवाल अपन कर चुके, अगर आपको याद है ना, इतना भूल जाओ, यहां से आपके सामने एक सवाल था जो अपन कर चुके हैं, ऐसा सवाल। खैर अगर नहीं भी आते तो देखो ना, इसका डबल अगर इसमें घटा दो, मतलब R2 में अगर आप अब R2 - 2R1 कर दो तो R1 को असर नहीं है, असर किसको है? R2 को। तो R1 जैसा है वैसा लिख दो। आप जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ना, जिसमें संक्रिया लगाओगे, दिक्कत उसको है। R2 में संक्रिया लगाइए। 2 में 1 का डबल घटाओगे तो 0, 7 में 3 का डबल घटाओगे तो 1, 0 में 1 का डबल घटाओगे तो -2, 1 में -1 का डबल घटाओगे तो 3, 1 -1। डन है। अब इसमें से ये घटा दो, ठीक है। तो क्या घटा दो? R1 में R1 - 3R2, R1 में इसका ट्रिपल घटा दो। अगर इसका ट्रिपल घटा दो तो 1, इसका ट्रिपल गया तो 0, ये 0 1, इसका में इसका ट्रिपल गया तो 7 बचेगा, -2 का ट्रिपल -6 और 1 7, इसमें इसका ट्रिपल गया तो -10, बाकी -2 और 3, ये साथ में a, तो a यहां पर हो चुका है समाप्त। सो बेसिकली आपका जो आंसर है वो a का प्रतिलोम जो a के साथ में लिखा है वही इसका व्युत्क्रम है। डन है क्या? देख सकते हो यार, है ना।
तो मतलब सेम तरीका है। और अगर आप यहां पर नोट करते हो कि हम दो कोटि के आव्यूह के बहुत ज्यादा, मतलब ये 9वां सवाल है, इसके पहले भी उदाहरण कर चुके हैं जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे थे, तो करीब करीब आपने 10-12 सवाल देख लिए होंगे। और ये सवाल बार बार इसीलिए आपको पूछे हैं ताकि आप इन सवालों को बहुत अच्छे से देख लो। आपको परीक्षा में 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर जैसे सवाल ये आ सकते हैं। अगर 1 नंबर का है तो ट्रिक लगा सकते हो, लेकिन खैर अभी अपन को वो बात नहीं करनी। 3 - 1 - 4 2, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम सवाल है, सेम तरीका भी है। तीन -1 - 4 2 बराबर आई, मतलब 1 0 0 1 और a। आपने क्या लगाया? आपने वही फॉर्मूला a बराबर आई a, है ना, जहां पर i जो है वो 1 0 0 1 है ना। तो अब इसे i बनाना है, कैसे बना सकते हैं? देखो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दो। क्यों जोड़ दो? क्योंकि ये -4 से 1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 1 हो जाएगा। बहुत सही किया हमने ये काम। हमने सबसे पहले R2 में, या चाहो तो R1 में, जहां आपका मन करे वहां जोड़ दो यार। मैंने R2 में जोड़ दिया या R1 में जोड़ दिया, R1 + R2। अगर इतना किया तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? यहां -1, यहां जोड़ोगे तो 1, बाकी -4 और 2 जैसा है वैसा। यहां जोड़ोगे तो ये 1, यहां जोड़ोगे तो भी 1, ये 0 और ये 1। इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को ऊपर लिखना है, R1 में लिखना है जो भी जोड़ करोगे। अब क्या? R1 में अगर यहां -1 है, हमको चाहिए 1, हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो 1 बनाने के लिए चाहो तो R1 पूरे में -1 का गुणा कर दो। पहला तरीका तो ये है। तो अपन सबसे पहले यही कर लेते हैं कि चलो R1 में हम -1 का गुणा करेंगे। तो अगली जो संक्रिया हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं, R1 में R1 गुणा -1। तो 1 -1 -4 और 2। क्यों भाई साहब? ये ऋणात्मक होगी ना, बाकी नीचे वाली को तो कोई परिवर्तन है नहीं। -1 -1 0 1 और ये a, ठीक है। अब ये 1 है, इसकी मदद से इसे 0 बना सकते हैं हम लोग। इसकी मदद से इसे 0 कैसे बना सकते हैं कि 1 का 4 गुना अगर मैं इसमें जोड़ दूं, 1 का 4 गुना अगर -4 में जोड़ दूं, मतलब मैं ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में जोड़ रहा हूं, तो मुझे R2 में 4 गुना R1 जोड़ना पड़ेगा। R2 में 4 गुना R1 जोड़ना पड़ेगा। अगर R2 में 4 गुना R1 जोड़ना है तो 1, इसमें 4 गुना जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। ये तो -1, इसमें -1 का 4 गुना जोड़ोगे तो -2 हो जाएगा। आई होप देयर इज नो इशू। अब उसके बाद इधर भी सेम चीज करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। -1 और -1 तो ठीक है, इसमें -1 का 4 गुना जोड़ोगे तो -4, इसमें -1 का 4 गुना जोड़ोगे तो -3, 1 -4, ठीक है। ये बना a। नेक्स्ट है, देखो ये 1 और 0 तो हो चुका, 1 0, 2 टारगेट फिनिश है। अब नेक्स्ट है कि अगर मैं इसे 0 करना चाहता हूं, तो इसे 0 करने का तरीका क्या हो सकता है? इसे 0 करने का तरीका यह हो सकता है कि आप इसे 0 मत करो, क्योंकि इसे इसकी मदद से 0 करोगे और इसमें से इसे घटाओगे तो यहां भी घट जाएगा, 0 की जगह -1 या -2 आ जाएगा। हमें वो नहीं चाहिए। इसे 0, इस 0 को चेंज नहीं करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें इसकी मदद से इसे 0 करते हैं। मतलब -1 में -2 क्या करो, मतलब -1 में -2 का मैं -2 का 1/2 से गुणा करके अगर घटा देता हूं तो ये कितना हो जाएगा? -1 + 1 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा। मतलब R2 का आधा करो और वो R1 में जोड़ो। क्या करो? R2 का आधा करो और R1 में जोड़ो। R1 में हमें R1 + R2 का आधा जोड़ना है।
1 में इसका आधा 0 ही होगा, जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। -1 में इसका आधा करोगे तो -1, नहीं जोड़ना नहीं घटाना है, सॉरी घटाना यार, घटाना है। तो अगर -1 में इसका आधा करोगे तो -1, -1 में से -1 गया तो 0, बाकी यहां 0 और -2, नो प्रॉब्लम। यहां पर भी सेम चीज है यार, इसमें इसको घटाओगे आधा करके तो -1, -4 का आधा -2, -1 में से -2 घटाओगे तो बचेगा 1, -1 -2। क्या मैं सही हूं या मैं गलत हूं? मेरे हिसाब से कुछ तो भी दिक्कत हो सकती है। चलो देखते हैं क्या होगा। ये -4 ही है ना, एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ सही है, +4i1 जोड़ रहे थे, हाँ ठीक है। तो यहां से मैंने किया -4 का आधा -2 और वो घटाया इसमें तो बचा 1, ठीक है। आई होप देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। और इतना करने के बाद -1 हुआ, ठीक है। उसके बाद इधर भी सेम R1 में ही कर रहे हैं ना, हाँ R1 में कर रहे हैं। -1 -3 का आधा, किसका? -3 का। तो अगर मैं -1 में से -3/2 घटाऊंगा तो 1/2 बचना चाहिए धनात्मक चिन्ह के साथ। बाकी -3 और -4 जैसा है वैसा रहेगा। क्लियर है क्या? देख लो यार, आई होप देयर इज नो इशू। और ये A है। उसके बाद आप इसे आपको पॉजिटिव बनाना है। देखो ये 0 भी हो चुका, ये 1, तो R2 को आप -2 1/2 से भाग दे दो। तो अगर मैं R2 को R2/-2 कर दूं, तो अगर R2 को R2/-2 कर दूं तो यहां पर तो हो जाएगा 1 0 1 0 0 1, और यहां पर बचेगा 1 1/2। इसको आधा करोगे माइनस के साथ तो ये और ये ऐसा 3/2 और ये A। अब जो इधर अगर I बन चुका 1 0 0 1, तो ये जो बचा है यही आपका A का प्रतिलोम है। तो A का प्रतिलोम आपका फाइनली होना चाहिए 1 1/2 2 3/2। ये आपका फाइनल आंसर है यार। क्लियर है क्या? हाँ जी, डन है। चलिए क्लियर है। तो ये प्रश्न नंबर 10 समाप्त। ये थोड़ा अलग है, अजीब है, लेकिन ठीक है, इसका लॉजिक आप समझ जाओगे जब पढ़ोगे सारणिक। वैसे सवाल होते हैं बड़े भयंकर भयंकर होते हैं, परेशान भी करते हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है आप लोग इन सवालों को सॉल्व कर लोगे यार, धीरे धीरे समझ जाओगे कैसे करना है। प्रश्न नंबर 11, ओ मेरे यारा, ठीक है 11 आ रहा कि नहीं आ रहा देखते हैं। 2 - 6 1 - 2, तो इस सारणिक में भी हमें वही संक्रियाएं करनी है बिना किसी समस्या, बिना किसी परेशानी के। क्या संक्रिया है? तो वही है कि A को पहले I गुणा A मान लिया जाए और संक्रिया लगाओ। कॉन्सेप्ट तो वही है, A को I मान लो, फिर संक्रिया लगा के I बराबर BA लेकर आओ, है ना। बस ये बात ध्यान रहे कि ये संक्रिया लगाते समय इधर वाले आव्यूह में कभी भी कोई एक पूरी की पूरी पंक्ति या पूरा का पूरा स्तंभ 0 ना हो जाए, है ना। चलो ठीक है, तो अपन ने बोला I यहां पर भी 2 कोटि का आव्यूह ही रहेगा, 1 0 0 1। सो 2 - 6 1 - 2 बराबर बराबर कितना? बराबर 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 1 0 0 1 और साथ में A। आप इस 2 की मदद से 1 को 0 कर सकते हैं बिना कोई समस्या के। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 1 की मदद से मैं इसे कर दूं तो वो बेटर है, 2 में से 1 घटेगा तो यहां 1 बच जाएगा। तो मेरा सबसे पहला टारगेट यही है कि मैं R1 में R1 माइनस R2 करूं। 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 बनेगा, पहले इसको टारगेट करोगे तो सही रहेगा 1 बनाने के लिए। और 1 बनाने के लिए क्या करोगे? R1 में R2 घटाओगे,
2 में से 1 गया तो 1 यहां जिंदा है। -6 में से -2 गए तो -4 और यहां -2। 1 में से 0 गया तो 1 और 0 में से 1 गया तो -1। यहां वाला 1 का तो कुछ नहीं होगा ना, ये तो 1 जैसा है वैसे ही रहेगा, देख लो। अब अगर ये 1 बन चुका, अब ये 1 इस 1 को खत्म करेगा कैसे? अब R2 में से R1 घटा दो। R2 में से R1 अगर घटा दिया जाए तो R2 में R1 घटाया जाएगा। R2 नाम के स्टेप में मैं R2 माइनस R1 घटाऊंगा। तो अगर मैं R2 माइनस R1 घटाऊंगा तो 1 में से 1 गया तो यहां तो 1 है, यहां -4 है। R1 को फर्क नहीं है, R2 में R1 घट रहा है तो ये 0 और ये 2। -2 में से -4 गए तो 2 बचे। 1 में से 0 में से 1 गया तो -1, 1 में से -1 गया तो 2। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद ये कि इसे 0 करना है। कैसे करेंगे? 0 करने का बढ़िया तरीका है, इसका डबल करके इसमें जोड़ दो। 2 का डबल कितना? 4। 4 -4 में जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। सो फाइनली मैंने यहां पर एक और नया काम किया कि R1 जो है उसमें R2 का डबल जोड़ दिया जाए। R1 में R2 का डबल जोड़ दो। अगर R1 में R2 का डबल जोड़ना है तो ये 1, ये 0, इसमें इसका डबल जोड़ोगे तो भाई साहब ये तो 0, ये 2, इसमें इसका डबल कितना? -2। -2 का डबल इसमें जोड़ोगे तो कितना? -1। इसका डबल कितना? इसका डबल तो हुआ 4, इसमें जोड़ोगे तो आ जाएगा 3 और ये -1 और ये 2। क्लियर है? साथ में a तो है ही है। अब क्या करना है? अब यहां पर 1 चाहिए। इस पूरी पंक्ति में 0 से भाग दे दो। तो R2 में मैं 0 से भाग दे रहा हूं। जीरो नहीं, सॉरी, 2 से भाग दे दो। R2 में अगर 2 से भाग दिया जाएगा तो 1 0 0 1 यहां बचेगा। ये पूरी पंक्ति में 2 से भाग दे दो तो यहां पर बचेगा -1 3 और -1/2 और 2 2/2 विच इज इक्वल टू 1। आई होप देयर इज नो इशू। कुछ तो गड़बड़ है। चलो, मेरे हिसाब से तो गड़बड़ नहीं है, अगर है तो आप लोग बता सकते हैं। डन है? हाँ जी। तो सवाल यहां पर होता है समाप्त। ए का जो प्रतिलोम है वो कुछ ऐसा है, -1 3 -1/2 और 1। ये आपका फाइनल आंसर यहां पर है प्रश्न नंबर 11 का। हमें 1 से लेकर 17 तक यही काम करना है। हम यही काम करते जाएंगे। कब तक? जब तक है जान या फिर सवाल। ठीक है सर? चलो प्रश्न नंबर 12 पर बढ़ते हैं। और 12 पर अगर बढ़ा जाए तो क्या मिलेगा 12 में? ओके, इस आव्यूह का व्युत्क्रम संभव है क्या? देख लो, हमने बात की थी कि अगर आव्यूह में यदि संक्रियाओं में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव 0 होते हो तो, और इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि अगर मैं इन दोनों का आपस में गुणा करता हूं, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 6 गुणा 1 माइनस 2 गुणा -3, तो भाई साहब ये 6 - 6 विच इज इक्वल टू 0। तो ये इसका मतलब यूं समझ लो कि इसका अवयव संभव नहीं है। अब अगर संभव नहीं है तो हाउ वी विल प्रूव? कुछ नहीं, लेना वही है कि मैं ए अवयव को IA मान लेता हूं। ए को क्या मान लेता हूं? IA। ठीक, तो ए को IA माना तो यहां से क्या बचेगा? 6 -3 -2 1
i विच इज इक्वल टू प्योरली 1001, यहां से बचेगा a साथ में गुणा है। अब क्या करो, देखो इसको 1 बनाना है, मेरा टारगेट ये है कि मैं इसको 0 बनाऊं। तो मैं एक काम करता हूं ना, R1 में सुनना, R1 में R2 का 3 गुना जोड़ देता हूं, ताकि इसका 3 गुना 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। हमने जैसा आपने सोचा वैसे मैंने कहा। तो देखो आपने इसका इसमें मतलब R1 R2 को तो चेंज करना ही नहीं है, जब हम R1 में परफॉर्म करने जा रहे हैं तो 1 0 0 1 A, हालांकि यहां पर चीजें ऐसी कुछ हो जाएगी। इसमें इसका ट्रिपल -6 6 में जोड़ोगे तो 0, -3 इसका ट्रिपल 3 -3 में जोड़ोगे तो 0, यहां इसका ट्रिपल तो 0 का ट्रिपल तो 0, 1 का ट्रिपल 3, तो यहां आ जाएगा 3। जैसा हमने देखा था कि यदि प्रारंभिक संक्रियाओं में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तब प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। तब मैं कह सकता हूं कि चूंकि R1 के समस्त अवयव शून्य है, अतः प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। The inverse of this function is not possible या does not exist। प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्या कहता है? 13 कुछ ऐसा है, इसके चाहो तो आप एक बार फिर से मैं सब कुछ हटाता हूं, बाकी चीजें सेम रहेगी, आपको बस छोटा सा कैलकुलेशन करना है 13 में, है ना। क्या ये चीजें सेम है? नहीं, ये चीजें सेम नहीं है, प्रतिलोम निकलेगा 13वें वाले में, प्रतिलोम निकलेगा। a बराबर आई ए किया, बिल्कुल किया, a बराबर आई ए। तो a बराबर आई ए करने से हमें मिला कि 2 2 या 2 -3 और -1 2 बराबर, यहां आई का मतलब 1 0 0 1 और ये a। जैसे ही ये पता चला कि ऐसा कुछ है, मैंने सबसे पहले क्या किया, इसे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए सबसे पहली स्टेप है कि मैं R1 में R1 प्लस R2 करता हूं, इन दोनों को जोड़ा। जैसे ही जोड़ा ऊपर की साइड लिखना है जोड़ के, R1 में लिखना है, ध्यान रखना। ये 1 इधर जोड़ा तो -1, ये -1 और ये 2। अब ऊपर भी इधर भी जोड़ेंगे तो ये 1 ये 0 और ये 1, है ना। R1 में इसे यहां जोड़ दिया, इसे यहां और इसे यहां। अब उसके बाद ये 1 बचा, इसे 0 करना है। कैसे करेंगे? तो अगली स्टेप में मैं R2 में R2 माइनस R1 करूंगा, नहीं प्लस कर देंगे सर, प्लस कर देंगे तो इस R2 में इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। 1 बाय 1 सारी स्टेप फॉलो करते हैं। 1 ये -2 बराबर ये 1 ये 1। हमने क्या किया, R2 में R1 को जोड़ना है, तो इसमें इसको जोड़ा 0, सॉरी ये -1 है, इसमें इसको जोड़ा 1, ठीक है, इसमें इसको जोड़ा तो 1, इसमें इसको जोड़ा तो 2। अब इसे 0 बनाना है बस, तो फिर R2 में या R1 में जोड़ दिया जाए। किसे? R1 में R2 को फिर से जोड़ दिया जाए। तो अगर ऐसा करोगे तो इसमें इसको जोड़ा 1, इसमें इसको जोड़ा 0, बाकी तो ये दोनों सेम है। उसके बाद इसमें इसको जोड़ा 2, इसमें इसको जोड़ा 3, 1 2 और यहां पर a। तो भाई साहब आपके सामने सवाल का जवाब हो चुका a का प्रतिलोम। जैसे इधर ये चीज मिली 0 1 1 0, अपन ने बोला कि जवाब सही है 2 3 1 2, तो 2 3 1 और 2, ये आपका फाइनल आंसर है। डन है? चलो फिर अगर डन है तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 बोल रहा है 2 1 4 2। ये सवाल वैसे ही जैसे 12वां था। a बराबर IA, तो
2 4 1 2 बराबर 1 0 0 1 और a। एक छोटी सी संक्रिया लगाओ, टारगेट करो इसको जीरो करने का, क्योंकि इधर जीरो करना है। जैसे ही जीरो करने गए हमने बोला कि मैं R2 में R1 का डबल घटाऊंगा, है ना, क्योंकि मेरा टारगेट है इधर की साइड 1 0 0 1 बनाने का। तो ये 4 को 2 की मदद से जीरो कैसे बनाएंगे, 2 का डबल घटा देंगे। तो ये 2 और ये 1, इनको तो कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये 1 और 0, R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 में होगा। R2 में R1 का डबल घटेगा, 4 में 2 का डबल घटेगा तो 0, 2 में 1 का डबल घटेगा तो 0, इसमें इसका डबल घटेगा तो -1, इसमें तो 1 आ जाएगा। क्या आपको एक पूरी की पूरी पंक्ति 0 मिली? हां जी, वो कौन सी? R2, ये वाली। तो मैं लिख सकता हूं कि चूंकि R2 के समस्त अवयव शून्य है, इसीलिए क्या है, प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 भी समाप्त होता हुआ। और प्रश्न नंबर 14 के समाप्त होते ही 2 कोटि के आव्यूह में प्रतिलोम निकालना और प्रतिलोम संभव देखना, दोनों चीज समाप्त होती हुई अब आता है 3 कोटि का आव्यूह। अब आएगा मजा। मजा इसलिए आएगा क्योंकि अब आपको बहुत सी संक्रियाएं करनी पड़ेगी। और आपको यहां ध्यान ये देना है कि आपको लिखना तो शुरुआत तो वहीं से करनी है, a बराबर i a से, लेकिन इस बार i जो है वो विकराल रूप धारण करेगा। i वास्तव में 3 कोटि का आव्यूह होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और आपको 1 बाय 1 इन सारे अवयव को इस साइड बनाना पड़ेगा, जैसा कि आपने 2 कोटि के में बनाया था। हमने उदाहरण में ऐसे सवाल किए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चूंकि a बराबर i a होता है, तो a जैसा आपके सामने है, 2 -3 3 2 2 2, तीन -2 2। ठीक है, एक छोटा सा एडवांटेज आपको यहां पर मिल रहा है, मैं बता देता हूं वो एडवांटेज क्या है। अगर आप इसकी दूसरी पंक्ति को देखो तो सब दूर 2 2 2 2 है। आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं, या जरूरी नहीं है कि उसको ले भी सही, हम डायरेक्टली भी कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है वो बात की बात है। बराबर i का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहां पर a। ओके, नाउ सुनना क्या होगा। आपको ये 1 बनाना है, इसे बाद में बनाया जा सकता है। अगर कोई डायरेक्टली 0 बन रहा है तो हमारे लिए उससे खुशी की बात नहीं है। जैसे सुनना, क्या सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस 2 में से इस 2 को घटा दो, ये 0 हो जाएगा, कम से कम ये तो 0 होगा ना। तो मैंने सबसे पहली स्टेप तो यहां पर यही फॉलो की कि पहली जो संक्रिया मैं करने जा रहा हूं वो मैं R2 में करने जा रहा हूं, और R2 में मैं R2 माइनस R1 करूंगा। एक सबसे सबसे प्यारा रिजल्ट यहां पर है, सबसे मेरे हिसाब सबसे लॉजिकल चॉइस ये होती कि मैं R2 में 2 से भाग दे देता, तो यहां सारा अवयव 1 1 और 1 बन जाता। तो यहां वाला जो 1 है वो इस 1 की कमी पूर्ति कर देता, मतलब यहां 1 बन जाता। खैर वो समय के साथ हम लोग उसको भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि मैं R2 में से R1 घटाऊंगा, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। दो -3 3 3 -2 और ये 2, और यहां पर 1 0 0 0 0 1 और ये a।
सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। R2 में से R1, 2 में से 2 गए तो यहां पर तो 0, 2 में से -3 गए तो 5, 2 में से -3 गए तो -1। कुछ तो हम लोग सवाल को सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसमें से ये गया तो -1, इसमें से 0 गया तो 1 और यहां 0। अभी हो चुकी है विकराल समस्या। समस्या विकराल क्यों है? क्योंकि अच्छा एक चीज पता है, आप यहां दो ऑपरेशन एक साथ कर सकते हो। दो ऑपरेशन क्यों? आपने एक R2 में ऑपरेशन किया ना, इसी ऑपरेशन को R3 में भी कर दो। साथ ही साथ मैं R3 में भी R1 घटा दूंगा। मतलब ऐसा कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। R3 में R1 घटाया जाएगा, ऐसा कर दूं। R3 मतलब ऐसे ही कर दिया कि चलो साथ साथ में कुछ तो सिंपल हो जाएगा। दो ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करने से थोड़ा सा रिजल्ट हो सकता है चेंज मिले। R3 में R1 मतलब इसमें से इसे घटा दो, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा। बात तो सही है। 2 में से -3 गए तो फिर 1 बचा, ये भी ठीक है। 2 में से 3 गए तो -1 बचा। कितना प्यारा रिजल्ट आया, देख लो। 3 में से 2 गए, -2 में से 3 गए और 2 में से। हमने यहां पर मतलब ज्यादा परेशान नहीं होना है, हम दो ऑपरेशन को एक साथ कर सकते हैं 3 कोटि के अवयव में। 0 में से 1 गया तो -1 बचा, 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 0 गया तो 1 बचा। अब पता है ये आने से आपको कितना बड़ा सहायता मिली है, आपको समझ में नहीं आएगा शायद। देखो ये 3, अगर मैं इस 3 को 0 करना चाहूं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे? इस 3 को या -3 को 0 करना चाहूं तो मैं 1 का 3 गुना जोड़ दूं, कर सकता हूं। तो इसे, क्योंकि इसे 0 करना है, हमने अभी तक हमारे टारगेट के हिसाब से सिर्फ एक ही अवयव को लाए हैं जो कि ये वाला 0 है। बाकी हम इस साइड और किसी को ला नहीं पाए हैं। तो अब हम बाकी इन दोनों, इस 0 के बारे में सोचते हैं कि अगर मैं -3 में इसका 3 गुना जोड़ देता हूं, मतलब मैं अगले ऑपरेशन में क्या करने जा रहा हूं। दो ऑपरेशन एक साथ लगा दूं, चलेगा? देखो 2 ऑपरेशन एक साथ लगाऊंगा तो क्या क्या मिलेगा। पहला ऑपरेशन तो यह है कि मैं R1 में R1 -3 गुना R3 करूंगा। R1 में R1 -3 गुना R1 मतलब 2 में इसका 3 गुना घटाया जाएगा। तो अगर 2 में इसका 3 गुना घटाओगे तो 2 - 3 -1, ठीक है। इसे लाल कलर से करते हैं यार, जिसमें ऑपरेशन किया गया है। नहीं घटाना नहीं है, जोड़ना है यार, घटाना नहीं जोड़ना है, सॉरी। तो वेट 2 में इसका 3 गुना जोड़ोगे तो 5, -3 में 1 का 3 गुना जोड़ोगे तो 0, 3 में -1 का 3 गुना जोड़ोगे तो भी 0। यही ऑपरेशन आप ये ऑपरेशन करने के बाद इधर बैठ नहीं सकते, ये ऑपरेशन आपको इधर भी करना है। इधर क्या? इधर भी वही करना है कि R1 में R3 का 3 गुना जोड़ना है। 1 में -1 का 3 गुना जोड़ोगे तो -2, इधर तो फर्क नहीं पड़ेगा, इधर इसमें इसका 3 गुना जोड़ोगे तो 3 बन जाएगा। एक ऑपरेशन और लगाता हूं, ऑपरेशन ये लगाता हूं, देखो ये दोनों समान है ना, तो क्या मैं R2 में R3 घटा दूं? R2 में R3 घटा दूं, हाँ यही कर सकते हैं वैसे तो, पर अगर इसे किया जाएगा तो शायद थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत ये आ जाएगी है ना, नहीं हाँ ये करने में थोड़ी दिक्कत है यार। दिक्कत ये है कि अगर मैंने R2 में R3 घटाया तो इसमें से ये घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा, ये 4 होगा, लेकिन ये 1 0 की जगह -1 आ जाएगा। नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम, अभी जैसा है वैसा ही ठीक है हमारे लिए। 500 तो हो चुका है, ठीक है। तो बाकी तो जैसा है वैसे ही लिख दो फिर यार। 0 5 -1 1 1 -1, यहां पर -1 1 0 -1 0 1 और a। अभी बहुत ही कम काम हुआ इस पे, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। क्या क्या लिखा है उसको फिर से लिख लो यार। 500 0 5 -1, 5
0 0 0 5 माइनस 1, और उसके बाद 1 1 माइनस 1, तो 1 1 माइनस 1, -2 1 1 0 1 0, तो -2 -1 -1 0 1 0, यही है क्या? ठीक है, 3 0 1, तो 3 0 और 1, और यहां पर है a। सुनाओ, सुनने की कोशिश करना। अगर ऐसा कुछ है हमारे जीवन में, तो ये 5 को अगर 1 बना दिया जाए, 5 को अगर 1 बना दिया जाए तो क्या करना पड़ेगा आपको? R1 में देखो, 5 को 1 बनाने के 2 रास्ते हैं। इस 5 में से इस 1 का 4 गुना घटा दोगे, जो आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर घटाओगे तो फिर 0 में इसका 4 गुना घटेगा, तो ये 0 को 0 बनाने के लिए हमने इतनी मेहनत की, और 0 में से अगर 1 का 4 गुना घटेगा तो -4 हो जाएगा। ऐसा अकेला नहीं है कि सिर्फ इसी में करें, अगर R1 और R3 में कोई संबंध बनाएंगे तो पूरी की पूरी रो में बनेगा, एक अवयव में तो बनेगा नहीं। तो अब मैं थोड़ा सा सवाल को कैलकुलेटिव बनाता हूं कि R1 में R1 बटा 5 कर दूं। R1 में 5 का भाग दिया है, तो यहां तो ये 1 1 बन जाएगा, लेकिन यहां तो 5 से भाग चला जाएगा ना, मुद्दा तो वही है। तो ये तो बना 1 0 0 0 5 और -1, यहां पर 1 1 और -1, परंतु यहां पर 5 से भाग दोगे ना तो -2 बटा 5 जैसा कुछ हो जाएगा यहां तो यार, -2 बटा 5, यहां 0 3 बटा 5, उसके बाद -1 1 0 -1 0 1। नेक्स्ट है, अब देखो, अब ये 1 इस 1 को उड़ा सकता है, क्योंकि हमारा टारगेट जो है ना उसमें ये भी हमको 0 लेकर आना है। ये दोनों तो 0 आ चुका है, यहां पर भी 1 आ चुका है, यहां पर भी 0 लेकर आना है। तो अगर यहां पर 0 लेकर आना है तो 1 में से मैं 1 को घटा देता हूं, मतलब R3 में R1 घटाया जाएगा। क्या होगा? R3 में R3 माइनस R1। जैसे ही R3 में R3 माइनस R1 करूंगा, ये 1 ये 0, इसमें से ये घटा तो 0 0 5, इसमें से ये घटा तो 1, इसमें से ये घटा तो भी 1, -1, मतलब जो ये था वही रहेगा। पर उधर समस्या अब होगी बड़ी लंबी चौड़ी। R3 में घटाया है ना, तो R1 में कोई चीज चेंज नहीं होगा, ना R2 में चेंज होगा, लेकिन R3 में चेंज होगा। इसमें से ये घटाना है, तो -1 माइनस 2 बटा 5, मतलब -1 प्लस 2 बटा 5, तो यहां पर आ जाएगा -3 बटा 5। 0 -0, बहुत खुशी की बात है। आफ्टर दैट 1 माइनस 3 बटा 5, तो ये 2 बटा 5 ए साथ में। ऐसा करने से जो मैं सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मैं इसमें से इसे घटाकर इसे 0 बना सकता हूं। मैं बना सकता हूं क्योंकि ये दोनों आपस में 0 हो चुके हैं। इसमें से ये घटेगा तो इसकी सेहत को परेशान नहीं करेगा। आपने यहां पर भी 0 बना दिया। अब इसे और इसे भी 0 बनाना है, पहले इसे 0 बना लेते हैं, बाद की बाद में सोचते हैं। इसे 0 बनाने के लिए मैंने इसमें से इसको घटा दिया। मैंने क्या सोचा अगली स्टेप में कि R2 में मैं R2 माइनस R3 करूंगा। R2 में R2 माइनस R3 करूंगा। मैं अभी बाकी चीजों को जैसा है, मतलब R1 को जैसा है वैसे ही लिख रहा हूं। 0 0 0 0 में से 0 गए, 5 में से 1 गया तो बचा 4, ठीक है। 1 में से 1 गया तो 0, यहां पर 0 1 -1, परंतु यहां पर -2 बटा 5 0 3 बटा 5। R2 में से R3 जाएगा, -1 -2 बटा 5, तो ये फिर से -3 बटा 5। 1 -0, बहुत खुशी की बात, 0 -3 बटा 5 तो -3 बटा 5।
नेक्स्ट क्या है, देखो ये 4 है, इस 4 को 1 बनाना है, तो 4 को 1 कैसे बनाएंगे, आप R2 को 4 से भाग दे दो, तो अगर यहां R2 को 4 से भाग दोगे तो यहां पर भी 4 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या मैं इस स्टेप को थोड़ा डायरेक्टली कर दूं कि मैं इसके बाद पहले तो ये अप्लाई करूंगा, देख लेना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, पहले तो ये अप्लाई करूंगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें R2 में R2 माइनस या R2 डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, क्योंकि थोड़ी स्पेस की कमी है यार। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 4 करता हूं तो देखना क्या होगा, ये 4 की जगह 1 हो जाएगा, ये 3/5 की जगह और 4 से भाग चला जाएगा तो 3/20 हो जाएगा, ये 1 की जगह 1/4 हो जाएगा, और यहां पर -3 फिर से 20 हो जाएगा, क्योंकि 4 से भाग दोगे 5 तो पहले ही था। अब कुछ नहीं करना, इस 1 को 0 बनाना है। कैसे, R2 में R3 घटा दो, खत्म बात है। R2 में क्या घटा दो, या R3 में R2 घटा दो, बस। तो नेक्स्ट स्टेप में, ये नेक्स्ट स्टेप लेनी पड़ेगी यार, हम करने जा रहे हैं R3 में एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें से R2 घटेगा। अब इस ऑपरेशन के हिसाब से क्या होगा वो देखो, यहां तो 1 0 0 है, यहां 0 1 0 है, इसमें से R3 में से, बेसिकली यहां कहानी ऐसी है, R3 में से R2 घटाओगे तो 0 में से 0 गया, 1 में से 1 गया तो 0, -1 में से 0 गया तो -1, सो इन दिस केस ये 0 ये 0 ये -1 बराबर 2/5 0 3/5, तो यहां पर तो -2/5 है, -2/5 0 3/5 और 3/20 4/20 3/20, तो -3/20 1/4 -3/20। अभी हो गए पंगे, पंगे क्या, इसमें से इसे घटाया ना, तो यहां पर बचेगा -3/5 माइनस माइनस प्लस 3/20, यही है। इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये, तो यहां पर आप गुणा कर दीजिए यार 5 का, मतलब यहां पर 4 का, -3/5 जो है ना, -3/5, इसमें 4 का और इसमें 4 का गुणा करो, तो ये 12 12 और 3 हुए 9 माइनस के साथ, और ये 20, तो -9/20 इधर वाला आया, -9/20। नेक्स्ट है 0 में से 1/4 गया तो -1/4, बहुत खुशी की बात है। तो नेक्स्ट है 2/5 में से 3/20 गया, तो 2/5 माइनस माइनस 3/20 मतलब 3/20, यहां 4 का गुणा और यहां पर भी 4 का गुणा, 2 चौक 8 और 3 11, तो यहां पर हो जाएगा 11/20, साथ में ए। सब कुछ सेट है, सब कुछ, ये भी आ चुका, ये भी आ चुका, ये भी आ चुका, सिर्फ यहां 1 की जगह -1 है, तो पूरे के पूरे R3 में -1 का गुणा कर दो, तो जैसे ही आप पूरे के पूरे R3 में -1 का गुणा करते हो, यहां पर तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनता है, लेकिन यहां पर -2/5 0 -3/5, ये -3/5 था, +3/5 था, वेरीफाई करते हैं एक बार, 3/5 था, करेक्ट है। उसके बाद -3/20 1/4 -3/20 -9/20 -1/4 11/20 और साथ में a। सो फाइनली क्या आप यहां पर a का या a का प्रतिलोम लिख सकते हो, जैसे ही आपको पता चला कि i बराबर, ये इधर वाला i है, i बराबर ba मतलब ये i पूरा का पूरा b गुणा a, तो आई कैन से कि ये जो b है वो वास्तव में a का प्रतिलोम है, और इसे थोड़े खूबसूरत तरीके से लिखा जा सकता है, -2/5 0 3/5 -3/5 या 3/20 1/4 और -3/20।
उसके बाद -9/20, -1/4 और 11/20। ये आपका फाइनल उत्तर है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को देखना चाहते हैं फिर से आपके सामने चीजें ला दी जाती है। हमने सबसे पहले ये किया, इसे टारगेट रखा, उसके बाद सबसे पहली बात हमने ये अप्लाई की यहां पर, और क्या, आखिरी में ये किया। और इस पूरे को करने के पीछे जो हमारा टारगेट है वो ये टारगेट है जिसे आप देख सकते हैं। यही टारगेट है यार कि वर्ग आव्यूह है, प्रतिलोम निकलेगा नहीं निकलेगा बात अलग है, लेकिन ये संक्रियाएं करनी है, संक्रिया करने के बाद ही प्रतिलोम के बारे में बात करनी है। तो प्रश्न नंबर 15 समाप्त। 16 वही 1 से लेकर 17 तक प्रतिलोम ज्ञात करना है। 1 है, 3 है, -2 है, -3 है, 0 है, -2 है, 5 और -5 है। देखने में ये विषम सममित आव्यूह दिखता है। क्यों? देखो, इस संख्या का ऋणात्मक ये है, इसका ऋणात्मक ये है, इसका ऋणात्मक ये है। बताइए क्या ये एक विषम सममित आव्यूह है? विषम सममित में यही होता है, ये 1 2 है, ये -1 2 है, ये 1 3 है, ये -1 3 है, ये 2 3 है, ये माइनस है। मतलब ये दो तीनों आपस में एक दूसरे के ऋणात्मक है। क्या ये एक विषम सममित आव्यूह है? अगर आपने पढ़ा है उसे तो कमेंट करो फटाफट। नहीं। क्यों? क्योंकि विषम सममित आव्यूह के जो विकर्ण के सारे अवयव होते हैं वो 0 होते हैं। यहां पर भाई साहब 1 बना है, ये 0 नहीं है, उस 1 की वजह से ये विषम सममित है। खैर, हमें उससे कोई मतलब नहीं। प्रश्न नंबर 16 एक बार फटाफट सोचो किस प्रकार से किया जा सकता है। 17 भी ऐसे ही है, 17 भी 3 कोटि का ही है, कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। तो बाकी चीजें लगभग मतलब हर सवाल जो है वो वैसा ही है जैसा हम लोग अभी तक करते हैं। इस प्रश्नावली की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सारे सवाल एक जैसे हैं, बस इन्हें सॉल्व करने का जो तरीका है वो थोड़ा बदल जाता है। तो अगर मैं 16वें सवाल के बारे में बात करूं तो 16वां मतलब बदल क्या जाता है, हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम R1 में पहले ऑपरेशन लगाएंगे कि R2 में पहले लगाएंगे कि R3 में लगाएंगे और क्या ऑपरेशन लगाएंगे ये भी जानना जरूरी होता है। तो आइए 16 के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आप 16 वाले सवाल के बारे में बात करो तो 1 3 -2 -3 0 -5 और 2 5 और 0 दिया हुआ है। इस प्रश्न में आपको करना वही है कि यदि मैं मान लेता हूं कि एक IN है जो कि मतलब जिसको आप जानते हो बेसिकली, तो समीकरण की शुरुआत यहां से होती है कि A बराबर IN और A हो जाता है। यही होता है, A बराबर IN साथ में A। क्या ये बात ठीक है? अगर ये बात ठीक है तो IN का मतलब यहां पर क्या होता था? IN का मतलब है, या I कह दो या IN कह दो यार, बात सेम है ना। 3 कोटि के आव्यूह को I3 कह सकते हो। 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ये रहे बेसिकली आपके सामने I। तो चलिए शुरुआत करते हैं A बराबर IA के साथ। तो अगर मैं A बराबर IA के साथ शुरुआत करूं तो A का मान तो आपको दिया हुआ है प्रश्न में, 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। और अगर मैं I के बारे में बात करूं तो I क्या है? 1, ठीक है, 0 0 फिर 0 1 0 और 0 0 1 साथ में A। अब हम A को चेंज नहीं करने वाले हैं, हमें बस इस प्रकार से ऑपरेट करना है चीजों को कि ऐसा कुछ इधर बन जाए। तो सबसे पहली बात है कि यहां 1 है तो मैंने 1 देखा कि चलो 1 तो है कम से कम यहां पे। अब इस 1 से इसे 0 कैसे बनाया जा सकता है? सीधी सीधी बात है, आप इस R2 में R1 का ट्रिपल ऐड कर दो। क्या ऐसा कर सकता हूं मैं? देखना मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं, और अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप एक साथ दो दो ऑपरेशन लगाना सीखिए। मतलब एक साथ आप दो दो चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब R1 को R2 और R3 दोनों में एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं R2 में ऐसा लिखता हूं कि R2 में मैं R2 माइनस या प्लस 3 गुना R1 कर दूं, क्या कर रहा हूं? इसमें इसका 3 गुना जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा। साथ ही साथ यहां R3 में भी ऐसा कर सकते हैं, R3 में R3 माइनस 2 गुना R1। अगर ऐसा करोगे तो इसमें इसका डबल घटाओगे तो 0 हो जाएगा। मतलब ये दो चीजें आप एक साथ यहां ऑपरेट करने वाले हो, है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। क्या यहां पर स्पेस रहेगी? नहीं, स्पेस नहीं रहेगी, हमें नीचे ही आना पड़ेगा, क्यों रिस्क लिया जाए।
देखो इसमें इसका ट्रिपल जोड़ा तो -3 प्लस 1 का माइनस या 1 का 3 गुना तो ये 0, और इसमें इसका डबल घटाया तो 0। दो चीजें एक साथ हम क्लियर कर चुके हैं, देख लो एक बार। अब उसके बाद इनमें भी करना पड़ेगा। इसमें देखिए R1 को कोई चिंता नहीं है, R1 ऑपरेट किया जा रहा है बाकी सब में, तो R1 चेंज नहीं होगा। इसमें इसका ट्रिपल जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, इसमें इसका ट्रिपल इसमें इसका डबल घटाओगे तो देखो क्या होगा। आपने यहां पर 3 का डबल 6, 5 में से घटाया तो आपको मिला यहां पर -1। इसमें इसको जोड़ा, क्या करना है, जोड़ रहे हो, देख लो, -2 का 3 गुना -6 किस में जोड़ा, -5 में, तो -6 प्लस -5 -11। और इसमें इसका डबल घटाया तो इसका डबल -4, उसे घटाओगे तो वो +4 हो जाएगा, तो यहां पर 4 हो जाएगा। बाकी जो आप यहां पर कर रहे हैं वही यहां पर करना पड़ेगा, 1 0 0। इसमें इसका ट्रिपल जोड़ोगे तो 3, बाकी ये 1 और ये 0। इसमें इसका डबल घटाओगे तो -2 0 और ये 1। डन है क्या? इतना क्लियर है। अब इसके बाद हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम इसे और इसे किसी ना किसी तरीके से 0 कर दें। अब देखो मैं इसे बड़ी आसानी से 0 कर सकता हूं, कैसे? इस 3 में इसका ट्रिपल जोड़ दो, और ये जोड़ने पे ये देखूंगा कि जो 0 बन चुका है, 1 बन चुका है, वो एक दूसरे को असर तो नहीं करेंगे। जैसे मेरी बात यहां पर गौर से सुनो, आप इसमें इसको जोड़ोगे तो 1 + 0 0 ही रहना है, 0 का 10 गुना करके भी जोड़ोगे तो भी वो 0 रहना है। तो -1 का 3 गुना करके 3 में जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या हम ये कर सकते हैं? तो यहां पर मैं -1 का 3 गुना यहां जोड़ रहा हूं। देख लो अगली स्टेप में क्या लगा रहा हूं। अगली स्टेप दो संक्रियाएं लगेगी यार। देख लो क्या क्या इसे 0 कर सकते हैं इसकी मदद से। तो क्या करेंगे, मैं R1 में R1 प्लस R3 का 3 गुना जोड़ दूंगा, इसका 3 गुना -3 होगा। साथ ही साथ आपको इसे 1 भी करना है। अगर आपको ध्यान हो तो इसे 1 भी बनाना, तो कैसे बना सकते हैं? इसकी मदद से मैं कह सकता हूं कि -1 का डबल अगर मैं 3 में जोड़ दूं तो क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि R2 में भी मैं R2 प्लस 3 क्या R3 का डबल जोड़ने जा रहा हूं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने R1 मतलब R3 में R1 को ऑपरेट किया और फिर वही R1 इधर लगा दिया। अगर R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो पहले वो ऑपरेशन कर दो, उसके बाद उसे किसी में लगाओ। इसीलिए हम जो भी कर रहे हैं R2 में ही घटा रहे, मतलब R2 को ही घटा रहे। ऐसा नहीं कर रहा कि मैंने R1 में से R2 घटा दिया या R1 में R1 + 3 R3 कर दिया और वही R1 उठा के R2 में ऑपरेट कर दिया। पहले अगर R1 में आप कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो तो उस छेड़छाड़ को हो जाने दीजिए, उसके बाद ही बात करना। इन दिस केस अगर हम आगे बढ़े और बात करें इस सवाल को सॉल्यूशन की, तो देखो क्या क्या होगा यार। आप क्या क्या करने जा रहे हैं ध्यान रखना। आप R1 में R3 का ट्रिपल ऐड करेंगे। इसमें इसका ट्रिपल ऐड करोगे तो 1 ही रहेगा, इसमें इसका ट्रिपल ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर तो 1 रहेगा, यहां पर 0 हो जाएगा, और साथ में यहां पर इसमें इसका ट्रिपल R3 का ट्रिपल तो 4 का ट्रिपल 12 अगर -2 में जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। बिल्कुल बात सही है। यहां पर मैं इसे 10 लिख सकता हूं। नेक्स्ट है R2 में R3 का 2 गुना जोड़ना है। इसमें इसका 2 गुना जोड़ोगे तो 0 ही आएगा। बिल्कुल। इसमें इसका 2 गुना जोड़ोगे तो 3 -1 का 2 गुना -2, 3 में -2 जोड़ा तो 1 आया। नेक्स्ट है 4 में भी वही करना पड़ेगा, करना तो पूरी रो में पड़ेगा। तो 4 का डबल 8, 11 में जोड़ा या -11 में जोड़ा तो आया -3। बाकी ये 0, ठीक है, ये -1, ठीक है, और उसके अलावा ये 4 तो 4 ही है। पर अभी सिर्फ यहां करने से हमें थोड़ी ना कोई मतलब है, हमें तो उधर भी करना पड़ेगा ना। जो छेड़छाड़ हम यहां कर रहे हैं वही छेड़छाड़ हमें यहां भी करनी पड़ेगी। देखो R1 में R3 का ट्रिपल ऐड करना है। इसका ट्रिपल -6 अगर 1 में ऐड किया तो -5, तो यहां पर तो -5। बाकी इसमें इसका ट्रिपल ऐड किया तो 0, इसमें इसका ट्रिपल ऐड करोगे तो 1 का ट्रिपल 3, 0 में ऐड किया तो 3, तो यहां 0 और यहां 3। नेक्स्ट आता है
R2 में R3 का डबल ऐड किया, R3 का डबल -2 का डबल 4, 4 अगर 3 में -4 अगर 3 में ऐड किया तो 3 - 4 -1, बात तो सही है। उसके बाद 0 का अगर 1 में ऐड किया तो 0 का डबल 0, R2 में ऐड किया तो 1 में ऐड किया तो ये 1 ही है, और वहां 1 है, 1 का डबल 2, इसमें ऐड किया तो 2। बाकी R3 को कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। बाकी -2, 0 और 1 जैसा है वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट है, अगली स्टेप हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, क्या मैं इसकी मदद से इसे 0 कर सकता हूं? देख लो, क्योंकि हम बेसिकली इसे भी 0 और 1 बना चुके हैं। अब हमारा टारगेट क्या है? इसे 0 करना, 1 बाय 1 सभी को करना है बेसिकली। तो इसे 0 करना, ये कैसे किया जा सकता है? इसमें इसका जोड़ कर दो। आप यही करोगे। तो आपने क्या किया, R3 में आपको, अच्छा अगर आप इसे पता है, अगर आप R3 की जगह R3 में R2 जोड़ना है, मतलब आपको करना तो ये है, लेकिन अगर आप उल्टा कर दो, R2 में R3 जोड़ दो तो ये यहां 0 हो जाएगा। वहां 0 नहीं करना है, वहां 1 करना है, इसलिए हम R3 को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर मैं R3 को टारगेट करता हूं तो देखो क्या होगा, R1 को तो कोई समस्या नहीं है और R2 भी चेंज नहीं होगा। R2 क्यों चेंज नहीं होगा? R2 जोड़ा जा रहा है किसी में, तो R2 चेंज नहीं होगा, जिसमें जोड़ा जाएगा वो परिवर्तन होगा। तो 0, 1, -3, और ये 0, इसमें इसको जोड़ दो, इसमें इसको जोड़ोगे तो 1। क्या आपको लगता है सवाल हम लोग समाप्त कर चुके हैं? -5, 0, 3, ये भी -1, ये 1, ये 2, और इसमें इसको जोड़ा तो -3, इसमें इसको जोड़ा तो 1, इसमें इसको जोड़ा तो 3। नेक्स्ट स्टेप है, देखो आप सब कुछ बना चुके हो, इसे भी 1 आ गया गलती से, इसे 0 करने गए तो यहां पर भी 1 बन गया। अब इन दोनों को 0 करना है, इस 1 की मदद से ही कर सकते हैं। कॉलम का ऑपरेशन तो लगा नहीं सकते ना कि पहले कॉलम का 10 गुना तीसरे कॉलम में घटा दिया, ये ऑपरेशन नहीं लगा सकते कॉलम का कॉलम में, क्योंकि हमने शुरुआत रो से कर ली है, पंक्ति से शुरुआत कर चुके हैं। तो क्या मैं यहां पर कह दूं कि अगर मैं इसका 3 गुना इसमें जोड़ दूं तो इन दोनों से तो असर होगा नहीं, सिर्फ यही बदलाएगा, और इसका 10 गुना इसमें घटा दूं। अगर मैं यहां 2 ऑपरेशन तुरंत लगा देता हूं, पहला ऑपरेशन R1 में क्या ऑपरेशन लगेगा? R1 में मैं 10 गुना R3 कर देता हूं, ठीक है, ये R1 में ऑपरेशन लगेगा। और सेकंड ऑपरेशन साथ ही साथ R2 में भी लगा दो कि R2 में आप R3 का ट्रिपल ऐड कर रहे हो। दूसरा ऑपरेशन क्या लगा? R2 में लगा। R2 में क्या लगा कि R2 में हम R3 का ट्रिपल ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। बेसिकली हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि इधर इन दोनों को 0 करना है। और इतना करते ही आपको दिख गया होगा कि यहां पर अगर हम गौर से देखें तो इसमें इसका 10 गुना घटाना, 0 का 10 गुना 0, 1 में से घटाओगे 0, 0, 0, 0, इसमें इसका 10 गुना 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 0, ये 0, ये 1, इसमें इसका 3 गुना जोड़ोगे तो 0, बाकी 0, 0 और 1। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मेन समस्या तो इसमें है, इसमें इसका 10 गुना घटाओगे, -3 का 10 गुना कितना? -30, -30 अगर -5 में से घटाओगे तो -5 -30 लिखोगे तो यह ऑब्वियसली 25 आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यह है 25। नेक्स्ट है, इसमें इसका 10 गुना घटाओगे तो 1 का 10 गुना -10, 0 में से घटा तो -10। नेक्स्ट है 3 का 10 गुना 30, 3 में से 30 गया तो -27। नेक्स्ट है इसमें इसका डबल जोड़ना, ये R3 है, ये R2 है, तो इसमें इसका डबल ट्रिपल जोड़ोगे तो -3 का ट्रिपल कितना? -3 का ट्रिपल -9, -9 -1 में जोड़ा तो -10। 1 का ट्रिपल 3, 1 में जोड़ा तो 4, 3 का ट्रिपल 9, 2 में जोड़ा तो 11, बाकी -3, 1 और 3 जैसा है वैसा रहेगा। और अगर आप गौर से देखें तो हम इधर आई ला चुके हैं, इधर कोई एक आव्यूह है, साथ में ए नाम का आव्यूह है, तो ये जो आव्यूह है वो ए का प्रतिलोम होना चाहिए। सो फाइनल आंसर यही है। 25 -10 -27
-10, 4, 11, -3, 1 और 3। ये आपके प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए, इस प्रकार से आप यहां पर इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो ये इस आव्यूह का प्रतिलोम है। आप अगर इसका इसमें गुणा करोगे तो आपको आई मिलेगा। ये आपको पता है कि अगर हम किसी भी आव्यूह में उसके प्रतिलोम का गुणा करें या प्रतिलोम में आव्यूह का गुणा करें तो हमें हमेशा आई मिलता है। सामान्यतः इसे IN लिखा जाता है। IN मतलब n कोटि का तत्समक आव्यूह। और ये n कोटि कहां से आती है? जितनी a की कोटि उतनी ही n की कोटि। एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए, ये अपन को बहुत पहले से पता है, जहां से हमने प्रतिलोम निकालने की शुरुआत की थी कि नहीं की थी यार? प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। सही है। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। हाउ टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स? सो भाई साहब देखो, सबसे पहले आपने क्या माना? सबसे पहली स्टेप ये है कि a को IA मान लिया जाए। I क्या है? तो जितना बड़ा a है उतना ही बड़ा I लेना होता है। 1 0 0 0 0 या 0 1 0 0 0 1। चलिए, तो a यहां पर दिया है 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 बराबर I के बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल है। ऐसा कुछ आगे सोचो, देखो क्या होगा। सबसे पहले इसे 1 बनाने से हम बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 बनाने के लिए देखो इसे तुरंत एक चुटकी में बनाया जा सकता है। कैसे? ये जो R1 है इसे आप 2 से भाग दे दो, लेकिन जैसे ही आप R1 को 2 से भाग दोगे ये -1 -1/2 हो जाएगा और ये 1 1/2 हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि शुरू में ही हम भिन्न ले आए। तो हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे किसी तरह से इसे छोटा किया जाए, किसी तरह से इसे सरल किया जाए। मुद्दे की बात ये है। तो क्या कर सकते हो यार, और क्या तरीका हो सकता है? मतलब मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं। मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? 5 में 2 का डबल घटा दूं। 5 में 2 का डबल घटा देता हूं। अगर 5 में 2 का डबल घटाया तो ये तो 4 हो जाए, 4 मतलब 1 बच जाएगा और फिर अपन रो को शिफ्ट कर लेंगे। हाँ, ये काम हम लोग कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए हम आजाद हैं। तो सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूं कि R2 में मैं R2 माइनस 2R1 कर रहा हूं पहली पंक्ति में। मतलब ये R1 है, आपको पता है ना, ये पूरा का पूरा ये R2 होता है, ये R3 है। तो अगर मैं यहां पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करने जाऊं तो देखना R1 को तो कोई टेंशन नहीं है ना, R1 घटाया जा रहा है तो वो नहीं बदलेगा, जिसमें ये घटेगा उसमें चेंज होगी। तो 1 0 0। अब इसमें इसका 2 गुना घटाओगे तो यहां पर 1 बचेगा, इसमें इसका 2 गुना घटाओगे तो वो तो 1 ही रहेगा, इसमें इसका 2 गुना घटाओगे तो -2 घटा तो ये हो जाएगा 2, बाकी 0 1 और 3। सेम चीज यहां पर, इसमें इसका 2 गुना घटाओगे तो -2, ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा और ये 0 0 और 1 रहेगा। नो डाउट अबाउट इट। नेक्स्ट स्टेप है मैं इस 1 को ऊपर ले जाऊं। कैसे ले जा सकते हो? 2 तरीके यार। इसमें से इसको घटा दो, पहला तरीका तो ये है, या फिर दूसरा तरीका ये कि हाँ ये बेटर है कि हम फिर से R1 में अब R2 घटा दें। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम R1 में R2 घटाने जा रहे हैं। R1 में मैं R1 माइनस R2 करने जा रहा हूं। तो 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1 ही बचेगा, यही होगा ना? ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मैंने यहां पर फिर आगे की बात की कि इस सवाल को हटाया जाए, और इस सवाल में मैं करने जा रहा हूं 2 में से 1 को घटाऊंगा। 2 में से 1 गया तो 1, 0 में से 1 गया तो -1, -1 में से 2 गए तो -3, तो 1 -1 -3 ये होगा। 1 2 में से 1 गया, ये गया, और -1 में से -2 गया तो -3, बाकी 1 ये रहेगा 1 1 2 0 1 3, 1 1 2 0 1 और 3। डन है क्या? 1 1 2 0 1 3। अब इधर भी करना पड़ेगा, इसमें से इसे घटाओगे तो 1 -2 3, 0 -1 -1। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 3
-1 और 0। आफ्टर दैट बाकी इन दोनों को सेम है, -2 1 0 0 0 1, तो -2 1 0 0 0 1। ओके, अभी अगली स्टेप क्या होगी, वन बाय वन अपन सारी स्टेप पर बढ़ते हैं। देखो पहली स्टेप क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है कि अगर आप इसे 0 कर सको तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी स्टेप ये बोल रही है कि आपको इसे भी 0 करना है, और इसे 0 बड़ी आसानी से किया जा सकता है। कैसे, इसमें इसको जोड़ दो, R1 में R3 जोड़ दो। अगर आप R1 में R3 जोड़ने की हिम्मत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रखोगे ही सही यार, है ना। R1 में मैं R1 प्लस R3 जोड़ने जा रहा हूं। अगर मैं R1 में R1 प्लस R3 जोड़ने जा रहा हूं तो R1 के साथ क्या होगा, देखो फटाफट, 1 में 0 जुड़ा 1, 1 में -1 जुड़ा 0, 3 में -3 जुड़ा 0, बाकी तो सेम है, 1 1 2 और 0 1 3। सेम चीज यहां पर भी करोगे, R1 में R3 जोड़ोगे तो 3 में 0 जोड़ा तो 3, -1 में 0 जोड़ा तो -1, 0 में 1 जोड़ा तो 1, -2 1 0 0 0 1। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है, तो नेक्स्ट स्टेप ऐसी हो सकती है कि अगर मैं यहां पर थोड़ी लड़ाई होगी, अब लड़ाई ऐसी होगी कि अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं, इसमें से इसे घटा दूं तो ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन फिर दिक्कत, इसमें से इसे घटाएंगे, ठीक है हो सकता है, हो जाएगा वैसे तो। नेक्स्ट है, मैं R2 में R2 माइनस R1 करने जा रहा हूं, R2 में R2 माइनस R1 करने जा रहा हूं। जैसे ही मैं R2 में R2 माइनस R1 करूंगा, देखो क्या होगा, ये तो 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 1 और 3 है। नेक्स्ट स्टेप में मतलब बाकी दोनों जो अवयव है वो तो सेम रहेंगे, आप R2 में छेड़छाड़ कर रहे हो। देखो R2 में R2 माइनस R1, तो इसमें से ये घटाया तो 0, यहां पर 1 और यहां 2, क्योंकि 2 में से 0 घटाओगे फर्क पड़ेगा नहीं। इसमें से ये घटाओगे तो -5, 1 में -1 गया तो 2, 0 में 1 गया तो -1। नेक्स्ट है, देखो ध्यान से, आप इसमें से इसे घटा सकते हो। अगर इसमें से इसे घटाओगे मतलब R3 में R3 माइनस R2 करेंगे, क्यों, क्योंकि इसे 0 करना है। तो अगर मैं R3 में R3 माइनस R2 करता हूं, अब R3 में R3 माइनस R2 करता हूं, एक स्टेप और दूर है सवाल बस। तो R1 को तो कोई परेशानी होनी नहीं है, 1 0 0, ये इधर भी, और 3 -1 -1। R3 में घटाना है ना, तो ये भी सेम रहने वाला है, R2 भी सेम रहने वाला है, क्योंकि आप R3 में घटा रहे हो। ये कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गए 0, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गए तो 1, बाकी इसमें से ये गया तो यहां 5, यहां 0 में से 2 गया तो -2, 1 में से 1 गया तो 2। नेक्स्ट स्टेप इसे 0 करना है, बस देख लो ये बचा है सिर्फ, बाकी सब हो चुके हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहां 0 आना चाहिए बस। तो क्या करोगे, इस 1 का डबल घटा सकते हो, बिल्कुल घटा सकते हैं। इट मींस अगर मैं R2 में R2 -3 या 3 नहीं डबल 2 R1 कर दूं या 2 R3 कर दूं तो क्या होगा, इसका डबल इसमें घटा दोगे तो आपको मुझे उम्मीद है कि आप इधर तो देख सकते हो कि इधर तो बन चुका है 0 0 0 0 या 0 1 0। क्यों, क्योंकि 2 का डबल 1 में घटेगा बस, बाकी चीजें तो सेम रहने वाली है। बाकी R2 में भी अपन R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो बाकी चीजें यहां पर भी सेम रहेगी। R2 में R3 का डबल, 5 का डबल 10, -5 में से 10 जाएंगे तो -15, 2 में से -2 का डबल -4, 2 में से -4 जाएगा तो 6, देख लो 2 का डबल 4, -1 में से 4 जाएगा तो -5 और साथ में A।
तो भाई साहब ये इधर बन गया आई 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इधर जैसे ही आई बना यही आपका ए का प्रतिलोम है। तो इस प्रश्न का जो जवाब होना चाहिए आई या ए का प्रतिलोम बराबर 3 -1 -1 -15 6 -5 5 -2 और 2। ये जवाब है इस प्रश्न का। आप चाहे तो सारी स्टेप्स को एक बार देख सकते हैं। डन है? चलिए यार, अगला प्रश्न है। प्रश्न यहां आ चुका है। ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। यदि ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो हम ये कंडीशन जानते हैं कि ए बी का बी ए में गुणा करो बराबर हो, साथ में वो आई के बराबर भी हो, और ऐसा प्रश्न ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, ये कंडीशन आधी अधूरी है। ये तो संभव ही नहीं है कि 0 के बराबर हो जाए, ये भी संभव नहीं है कि 0 के बराबर हो जाए। ये कंडीशन आधी है, साथ में ये आई के बराबर भी होना चाहिए। तो इस प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली, जो कि वास्तव में बहुत बड़ी थी, समाप्त होती हुई। और अगर आपको इस प्रश्नावली में कोई डाउट है तो आप निसंदेह कमेंट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो को आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जो हिंदी माध्यम का है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर देखें तो आप वहां पर भी इसे ढूंढ सकते हैं। बड़ा सिंपल है, गूगल पर जाइए www.magnetbrains.com। साथ ही साथ आपको वहां पर CBSE 7वीं से 12वीं हिंदी देखना है, इसमें राज्यों की पढ़ाई भी हो रही है। आपको यहाँ पर कक्षा 12वीं का चयन करना है। जैसे कक्षा 12वीं का चयन करेंगे, गणित विषय यहाँ आ जाएगा। गणित विषय के अलावा सारे विषय और भी रखें, जो आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। 12वीं के अलावा बहुत सारी क्लासेस और भी दी है। जैसे ही हम 12वीं पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने 12वीं का पूरा चैनल खुल जाएगा। मतलब बेसिकली 12वीं में आपको क्या क्या गणित में पढ़ाया गया है अभी तक। आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करेंगे, उस चैप्टर के सारे वीडियो, जो जो टॉपिक है वो लिखे रहेंगे। जिस टॉपिक पे क्लिक करोगे उसका वीडियो ऑटोमेटिकली आपके सामने चलना शुरू हो जाएगा। इतना सिंपल है ये। बाकी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको ये भी बता दूं कि 7वीं से लेकर 12वीं आपके समस्त विद्यालय की सारी पढ़ाई यहाँ पर पूरी तरह से फ्री होती है। आपको यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं देना। एक एक शब्द, एक एक प्रश्नावली, एक एक प्रश्न आपको हल कराया जाता है। तो आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ इस वीडियो को जहाँ तक अपने दोस्तों के साथ फैला सकते हो वहाँ तक शेयर करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।